दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। और द गुजरात रिपोर्ट में भी जो हमारे साथी हमको देख रहे हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत। आज एक ऐसे सब्जेक्ट पर, ऐसे विषय पर हम बात करने जा रहे हैं जो मुझे मुझे लगता है कि आज की स्थिति में बहुत जरूरी है और आने वाले दिनों में भी इस विषय को लेकर बहुत कुछ हम जो है होता हुआ देखेंगे। देश में जो सत्ता में, जो सियासत पे जो लोग बैठे हुए हैं, नरेंद्र भाई, अमित भाई एंड कंपनी, वो कुछ नैरेटिव्स जो हैं वो इस देश में फैला के उसको सेट करके लगातार देश का जो बहुमत समाज है, जो कि हिंदू समाज है, उसको कैसे भी करके अपना एक जो मायाजाल रचा है उस नैरेटिव के मायाजाल में फंसा के रखना चाहते हैं। और वो है कि हिंदू खतरे में है, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, ये सब नारेबाजी। और योगी जी का एक ही काम है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो मुख्यमंत्री होने के नाते अगर कहीं भी भाषण करते दिखाई देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो एक डर जो है फैलाते हुए नजर आते हैं, जहां पे एक ही बात होती है कि अगर हिंदू बच जाएंगे तो हिंदू कट जाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री को और भी बहुत सारे काम करने, प्रधानमंत्री को भी एक्चुअली देश चलाना होता है, गृह मंत्री को कानून व्यवस्था का ख्याल रखना होता है। यार ये सब नहीं हो रहा। हमने आज दो विद्वान लोगों को, दो महानुभाव को आज आमंत्रित किया है जो कि वेद धर्म की पूरी समझ रखते हैं। और हम उनसे आज समझने की कोशिश करेंगे कि जब आने वाले दिनों में ये लग रहा है कि ये जो देश का युवा है, जो जेन जी है, वो सरदर्द, बहुत बड़ा सरदर्द बनने वाला है इस सरकार के लिए, तो उनमें भी विभाजन की कोशिश दिखाई दे रही है। रिजर्वेशन के मामले में अलग से एक आंदोलन दिखाई दे रही है ताकि उन्हीं में बंटवारा हो जाए और एक हिंदू दूसरे हिंदू के साथ जो है वो कुश्ती कर। ऐसे में हम ये आज समझना चाहते हैं कि हिंदू को कौन है, हिंदू क्या है, व्याख्या क्या है, और वेद धर्म जो है, जो मूल ग्रंथ है हमारे, वो किस प्रकार की शिक्षा हमें प्रदान करते हैं जो कि आमतौर पर हम तक पहुंचती नहीं है या हम उस तक पहुंचते नहीं है। तो हम दो विद्वान हैं, हमको आज हमारे साथ जोड़ना चाहेंगे। एक हमारी बहुत ही विद्वान विदुषी हैं, गार्गी जी, गार्गी पंडित जी, डॉक्टर पंडित। तो वो आप पहले आप मिल चुके हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर, तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं गवाऊंगा। और दूसरे हमारे जो विद्वान हैं वो है किशोर शास्त्री जी। दोनों वेद धर्म के अभ्यासु हैं, लगातार उनके विद्यार्थी हैं और उसी का प्रचलन भी करते हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जी पहले तो ये समझना चाहता हूँ कि ये जो सब्जेक्ट मैंने आपको जब प्रपोज किया तो आप दोनों से ही जानना चाहता हूँ बारी बारी से, क्या लगा कि ये कितना सांप्रत लगता है इस पर चर्चा करना आज। देखिए, आजकल किसी भी विषय को लेकर, किसी भी शब्द को लेकर, उसके तह तक न जाकर जो भी किसी के मन में आया उसकी व्याख्या कर रहा है, यानी अपने ही हिसाब से उसकी व्याख्या कर रहा है जो अपने फेवर में है, तोड़ मरोड़ के भी कर रहा है। चाहे वो शब्द कैसे बना है, उसकी व्युत्पत्ति मूलक उसका अर्थ क्या है, फिर वो प्रचलन में कैसे आया, इन सब बातों को छोड़कर ही वो अपने मनमाने ढंग से करता रहा है। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि मयूर भाई ने एक नया उपक्रम किया है कि कम से कम जो जिस कारण ये शब्द बना है या फिर जिसके कारण ये विषय अस्तित्व में आए हैं, उसकी तह तक जाकर एक स्टिंग ऑपरेशन किया जाए और वो बात जो है वो सच्चाई सबके सामने लाई जाए। तो हमको बहुत अच्छा लगा कि एक विषय पर कुछ हम चर्चा करेंगे, प्रकाश डाल पाएंगे। शास्त्री जी, आप क्या सोचते हैं? इस विषय में ऐसा है कि आजकल जो हिंदुत्व का ठेके लेकर चलते हैं और वो लोग ठेकेदार अपने आप को मानते हैं और कहते हैं हम जिनको सर्टिफिकेट दे दे वही हिंदू बन जाता है। एक भ्रमणा हो गई है कि जो नागपुर आरएसएस के कार्यालय से सर्टिफिकेट लेकर आता है वही हिंदू है, या योगी की गोरखपुर से जो सर्टिफिकेट लेकर आएगा वही हिंदू है। तो हिंदू की जो व्याख्या है उसको हिंदुत्व के तथाकथित ठेकेदारों के द्वारा ही समाप्त कर दिया गया है। तो वस्तुतः हिंदू क्या है, कौन है? अगर मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि भाजपा के 10 नेताओं को या आरएसएस के 10 नेताओं को आपके सामने बिठा दो
और हिंदू की व्याख्या करने का बोल दो तो एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। जिनको हिंदुत्व की व्याख्या तक पता नहीं, हिंदू शब्द क्या है वो पता नहीं, वो आज हिंदू का ठेका लेकर घूम रहे हैं। इसलिए सांप्रत स्थिति में इस विषय पर आपका जो प्रभाव डालने का विचार है या इस विषय पर चिंतन करने का विचार है, हमारे लिए स्वागत के योग्य है। तो आपने बहुत अच्छा उपक्रम किया है और इसी उपक्रम को आगे बढ़ाएं ऐसी हम सोच रखते हैं। अब जो है परतों को खोलना शुरू करते हैं। पहला सवाल, हम देश में ये हिंदुस्तान कहा जाता है, खैर उसकी व्याख्या अलग है, और इस देश में 80% के ज्यादा जो लोग रहते हैं वो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। अब मैं ये समझना चाहता हूं सभी जो हिंदू माने जाते हैं उनके लिए हिंदू कौन है और कैसे डिफाइन होता है कि वो हिंदू है? व्याख्या क्या है हिंदू होने की, धर्म की व्याख्या? हमारे जी हमारे यहाँ वेदों से लेकर पुराणों तक हिंदू की भिन्न भिन्न व्याख्याएं आई है। सबसे पहले जो व्याख्या वैदिक है उसके बारे में हम बताते हैं, फिर पौराणिक विषय में आचार्य जी भी है, वो भी आपको थोड़ा प्रकाश डालेंगे उस पर। तो हिन कृणवन गाम दुहति सह हिंदू, एक शब्द यहां से बना है। हिन कृणवन, हिन हिनाना, जिसको आप घोड़े के विषय में आप जानते हैं कि हिन हिनाहट, वैसे ही जब गाय के सामने अपने बछड़े को लाया जाए तब वो हिनहिनाहट करती है, यानी हिनहिनाती है, जिसको हम गुजराती में कहते हैं रंभाती है। तो ये जो रंभाना है, जो हिनहिनाना है, अपने बछड़े को देखकर रंभाती हुई गाय के थन से जो दूध निकलता है उसको जो दुहने वाले हैं वे हिंदू हैं। हिन हिन कृणवन गाम दुहती। अब हिन हिन कृणवन का ही और दुहती का दू, ये हिन और दू, ये दो अक्षरों को लेकर, दो वर्णों को लेकर शब्द बना है हिंदू। ये हमारे वैदिक। जी आप कुछ कह रहे हैं मयूर भाई? मैं ये इसलिए ये बड़ी नई व्याख्या है जो मैंने सुनी, और मुझे लगता है शायद सबने ये पहली बार शायद सुना, मुझे नहीं पता। अब मैं चाहूंगा आप हमारे साथी जो देख रहे हैं उसको कमेंट करके लिख के बताएं कि ये व्याख्या आपने सुनी है, क्योंकि मेरे लिए तो ये नई व्याख्या है। पर क्योंकि आमतौर पे तो ये बताया जाता है गार्गी जी के वो भी बताएंगे। तो थे जो मध्य एशिया के लोग थे, वो हम क्योंकि सिंधु नदी के किनारे से शुरू होता है हमारा प्रदेश, पूरा देश, तो सिंधु बोल नहीं पा रहे थे तो वो हिंदू बोलते थे, हिंदू में से हिंदू हुआ। तो आमतौर पे तो यही व्याख्या प्रचलित है। और आप कह रहे हैं कि सिंधु अगर बोल नहीं पा रहे थे, आप सिंधु बोलने की बात करते हैं। हमारे यहाँ संस्कृत में 3 स है, एक होता है दंती स, एक होता है तालव्य श और एक होता है मूर्धनी श, यानी स, श और श, ये 3 स है। अभी सिंधु के बोलने के नहीं बोलने के कारण हिंदू बोल रहे, ऐसा नहीं था। सकार का हकार हमारे वहां होता ही है। जैसे वेदों में सरस्वती का हुआ है हरस्वती। वेदों की बात तो जाने दीजिए, आप अभी सूरत में अगर आप जाएंगे तो શાક લેવા ગયો ને बोले छे हाक लेवा गयो, तो सवार पड़ी ने बोले छे हवार पड़ी। तो क्या उनको स बोलना नहीं आता? जहां बीच में स आता है, ससले को ससला ही बोलते हैं, खरगोश को खरगोश ही बोलते हैं, वहां स और श दोनों बोलते हैं। शंकर को हंकर नहीं बोलते, वो शंकर ही बोलते हैं। पर कुछ शब्दों में सवार का हवार कर देते हैं, शाक का हाक कर देते हैं। वैसे ही वेदों में भी ये बात आई है कि सरस्वती का हो गया हरस्वती, तो सकार हकार का उपयोग एक दूसरे के लिए होता है। दूसरी बात जो आई है उसमें ऐसा कहा गया है कि हिंसया दूयते यस्य चित्तः, हिंसा से जिसका चित्त जो है वो दूषित होता है, मतलब हिंसा जिसको प्रायः नहीं लुभाती, वह हिंदू है। गो वेद प्रतिमा सेवी स हिंदू मुख वर्ण भाग। उसके लिए 3 शर्तें उसमें बताई। एक गो सेवी जो है वह हिंदू है, फिर कहा प्रतिमा सेवी जो है वह हिंदू है, और कहा जो वेद सेवी है वह हिंदू है। बिना कुरान के मुसलमान की कल्पना और बिना बाइबल के क्रिश्चियन की कल्पना अगर आप नहीं कर सकते, तो आपने ऐसा सोच लिया कि इतना बड़ा शाश्वत धर्म बिना किसी धर्म ग्रंथ या प्रमाण के है,
तो जो वेदों को मानते हैं, जो गायों को मां मानते हैं और जो प्रतिमा की पूजा यानी मूर्ति पूजक है और जिसका चित्त हिंसा से दूषित होता है, वो हिंदू है। ये तो आपने उलझन में डाल दिया हमको, आपने गार्गी जी। शास्त्री जी, तो जी। फिर तो ये जो जय श्री राम का प्रचंड नारा लगाते हुए मदमस्त हाथी की तरह घूमते हुए जो ये भीड़ तंत्र है पूरा, हाथ में तलवारें हैं, त्रिशूल हैं, बर्छी है, भाला है, अगर करीब जाओ तो शायद किसी के मुंह से आपको जो है वो मदिरा की गंध भी आ सकती हो, ये भी संभव है। ये लोग जब निकलते हैं गांजा फूंकते हुए, अफीम चाटते हुए, ये कावड़ यात्रा और ये सब हम देख रहे हैं, तो क्या ये फिर हिंदू नहीं है? ये तो आप गार्गी जी कह रही हैं कि मतलब ये तो ऐसे लक्षण बताएं जो वहां तो दिखते नहीं, तो फिर वो कौन है जो ये सब कर रहे हैं शास्त्री जी? मस्जिदों पहले तो को जो तोड़ रहे हैं, किसी को बगीचे में पकड़कर जो है वो पीट रहे हैं, ये सब कौन लोग हैं फिर? क्रिया प्रतिक्रिया अलग चीज है, और भाषा, और भाषा में भी ग्रंथ, और ग्रंथ में भी वेद, स्मृति, पुराण, उपनिषद, इन सब से जो निचोड़ निकलता है वो बात अलग होती है। आज का जो वातावरण, इस दूषित वातावरण में आप किसी से पूछने जाएं तो दारू पीकर बैठा है और खुद को हिंदुओं का बादशाह समझ रहा है, ऐसी स्थिति है। वो आपकी बात में हम सहमति प्रदान करते हैं, लेकिन जो गार्गी जी ने कहा है उसी बात का हम समर्थन करते हैं और उसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि उन्होंने जो कहा कि हिम हिम कृण्वन्ति दुहभ्याम, तो हिम हिम करती हुई गायें जो आती है रंभाती हुई, उसको दोहने वाली जो प्रजा है, मतलब गायों के प्रति जिनका सम्मान है वो। वैसे ही वेदों में गो सूक्त आया है, और गो सूक्त का जो मंत्र शुरू होता है उसमें पहला शब्द है, उसमें पहला अक्षर गो है, और दूसरे पंक्ति में पहला जो अक्षर है, मतलब हिम और दू, वहां पर भी दोनों आया है, इसलिए हिंदू वहां से भी आया है। तीसरी बात, ऋग्वेद के 7वें मंडल के 64वें सूक्त में ये बात आई है, और उसमें आया है नेता सिंधुपति ही। जो आप कह रहे थे कि सिंधु शब्द प्रदेश से भी आने वाले उनको हिंदू कहा गया, इसमें सिंधु शब्द आया है, और नेता सिंधुपति ही। अब लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ सिंधु शब्द का अर्थ जलाशय या सरोवर या समंदर हो सकता है, ये सिंधु शब्द का अर्थ हो सकता है, उसमें ना नहीं है। लेकिन अगर नेता और पति की बात की जाए तो उसमें दोनों शब्द है, नेता सिंधुपति ही। अगर पति शब्द हो तो सरोवर का कोई मालिक हो सकता है, जलाशय का कोई मालिक तो हो सकता है, लेकिन जलाशय का नेता नहीं हो सकता। नेता किसका होगा? प्रजा का ही होगा, कभी भी सरोवर का नेता नहीं हो सकता। तो नेता सिंधुपति ही, इसका मतलब है कि जो प्रजा सिंधु अर्थात हिंदू प्रजा है उसके नेता की यहां बात चल रही है, तो वहां भी हिंदू शब्द आया है। आपको अगर इस विषय में ज्यादा पढ़ने का विचार हो तो माधवाचार्य शास्त्री करके एक शास्त्रार्थ महारथी हुए अभी पिछली सदी में दिल्ली में, और उन्होंने माधव विद्या सदन करके एक बहुत बड़ी संस्था स्थापित की, और उन्होंने क्यों नामक ग्रंथ लिखा है, क्यों, वाई, उसकी अंग्रेजी एडिशन है वाई, और उसमें इन सब प्रश्नों के उत्तर उन्होंने दे दिए हैं। तो सब में क्यों लगाया है, हिंदू क्यों, पुराण क्यों, वेद क्यों, माला क्यों, मंत्र क्यों, सिंदूर क्यों, सब में क्यों 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 क्यों, और सबके उत्तर शास्त्रीय और वैज्ञानिक दोनों दृष्टि से उन्होंने दिया है। दूसरी बात, धर्म सम्राट स्वामी करपत्री जी महाराज ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू धर्म इस नाम का एक ग्रंथ लिखा है, स्पेशली पढ़ने जैसा है, विशेष करके आपके लिए। तो उसमें पूरा का पूरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुत्व की विचारधारा से कहीं भी सम्मत नहीं है, ये बात उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दी। और धर्म सम्राट स्वामी करपात्री यानी इतना बड़ा नाम है कि आज के चार्य शंकराचार्य है वो उनके शिष्य है। तो यानी धर्म सम्राट करपात्री जी का नाम लेने के बाद किसी का नाम आज के भारत में आप नहीं ले सकते, इतनी बड़ी अथॉरिटी करपात्री जी महाराज को समझा जाता है। आपने सुना होगा 1966 का जो गोरक्षा आंदोलन हुआ और गोलियां चली वगैरह वगैरह, तो उसका नेतृत्व करने वाले धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी थे। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को निशाना बनाकर इस ग्रंथ को लिखा, टाइटल ही ये दिया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू धर्म। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन जो हेड थे सरसंघ चालक, जिनका नाम माधवराव सदाशिव गोलवलकर गुरुजी के नाम से जाने जाते हैं, उनका जो ग्रंथ था उसका नाम था विचार नवनीत। उसके ऊपर गुरुजी उन्होंने धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी ने विचार पीयूष नाम का ग्रंथ लिखा है। वो विचार नवनीत का खंडन करने के लिए विचार पीयूष लिखा गया। तो ये दोनों ग्रंथ एक बार पढ़ने जैसे हैं, तो आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि जो आज आप कह रहे हैं वो सारी बातें उन्होंने उस वक्त ले ली है कि ये जो हिंदू हिंदू का झंडा लेकर घूम रहे हैं वो वास्तव में हिंदुत्व के नाम पर ढंग है,
जैसे कांग्रेस बिन सांप्रदायिकता के नाम पर ढोंग कर रही है, वो शूडो सेक्युलरिज्म है, ऐसे ये शूडो हिंदुत्व है, ये ढोंगी हिंदुत्व है, वो बात भी उन्होंने फलित कर दी है उसमें। तो एक बात तो ये हो गई कि वेदों में हिंदू शब्द की जो चर्चा है वो हमारे यहाँ वेदों में हमारे यहाँ ऐसे विद्वान हुए हैं जो मना कर रहे हैं कि वेदों में हिंदू शब्द नहीं है, हिंदू शब्द बाहर का है, हिंदू शब्द का हमारा लेना देना नहीं है, विदेशियों ने हमारे लिए हिंदू शब्द लिखा है, ऐसी कई बातें लोगों ने लिखी। अरे यहां तक एक विद्वान, बहुत बड़े विद्वान, नाम नहीं लेना चाहते हम, लेकिन एक बड़े विद्वान ने यहां तक लिख दिया कि आर्य शब्द भी हमारा नहीं है। अब वो वाल्मीकि रामायण के ऊपर उनका ग्रंथ है, उसी में वो लिख रहे हैं कि आर्य शब्द हमारे। अरे जिस वाल्मीकि रामायण में सीता जी हजारों बार राम जी के लिए आर्यपुत्र शब्द का उपयोग करती है, उसी में वो कमेंट कर रहे हैं कि रामायण में भी आर्य शब्द नहीं। तो कहने का मतलब है कि लोग कुछ न कुछ उठपटांग बातें किया करते हैं, वो हम न ले ध्यान में। अब जब जहां तक हिंदू की बात है तो उसमें इन सब का निचोड़ करते हुए कई बातें आई है। जो आपने कहा कि सिंधु तक का प्रदेश, वो बात भी हमारे यहाँ पुराणों में आई है। हाँ, कालिका पुराण में आई है, मेरु तंत्र में आई है, इन सब में हिंदू शब्द की व्याख्या आई है। तो उसमें ये बात आई है कि हिमालयम समारभ्य यावदिन्दु सरोवरम तंदेव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। हिमालय से आरंभ होकर, हिमालय में समारभ्य, हिमालय का ही ले लिया, और यावद इंदु सरोवरम, जिसे हिंद महासागर कहते हैं, इसका नाम इंदु सरोवर है। तो हिमालय से इंदु सरोवर, हिंदू उस शब्द को एकत्रित किया गया। हिमालय में समारभ्य यावद इंदु सरोवरम तन देव निर्मितम देशम, ये देवताओं का निर्माण किया हुआ प्रदेश, हिंदुस्थानम प्रचक्षते। तो उसमें हिंदू शब्द आया है, लेकिन हिंदुस्तान शब्द भी आया है। और अन्य जगहों पर जो अभी गार्गी जी ने कहा वो बात भी आई है कि जो गाय को, ब्राह्मण को, शास्त्र को, वेद को, धर्म को, मूर्ति पूजा को इनको मानता है वो हिंदू, ये भी एक व्याख्या है। लेकिन इन सब व्याख्याओं को सम्मिलित करते हुए माधवाचार्य शास्त्री ने बहुत सुंदर व्याख्या दी है हमारे यहाँ। क्योंकि जो जिनका नाम आप ले रहे हैं आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग, वो लोग तो ये कहते हैं कि जैसे करियाणु शब्द है गुजराती में, तो किराना हिंदी में कहते हैं। किराना की कोई व्याख्या नहीं है, क्योंकि किराना लेने के लिए जाओ तो कुछ भी लाओ वो किराना है। मतलब तेल लाओ तो भी किराना, और झाड़ू निकालने के लिए झाड़ू लाओ तो भी किराना, और रुमाल ले आओ, नैपकिन ले आओ तो भी किराना है, और तेल घासलेट ले आओ तो भी किराना है। तो किराना शब्द की व्याख्या नहीं है, वैसे हिंदू शब्द की व्याख्या नहीं है, ऐसा वो लोग कहते हैं। ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। हर एक शब्द को डिफाइन किया गया है, और हर एक शब्द के पीछे कोई, अरे शब्द छोड़ो, एक एक अक्षर को डिफाइन किया गया है। हमारे यहाँ ज लिखा जाए तो इसका अर्थ क्या है, और च लिखा जाए तो इसका अर्थ क्या है, वो भी हमारे यहाँ कोई वर्णमाला में नहीं है। केवल संस्कृत वर्णमाला ऐसी है जहां क लिखा गया तो क का अर्थ है कि कम सुखम, क सुख के लिए आया है, क ब्रह्मा के लिए आया है, ज तो जन्मना, ज जैसे अग्रज, अनुज वगैरह वगैरह, जलज, सरोज, तो ज क्यों आया उसके पीछे? सरोज तो सर यानी सरोवर, तो ज आया तो जन्म, सरोज में सर यानी सरोवर में जिसका जन्म, मतलब एक एक अक्षर का हमारे यहाँ अर्थ है। तो हिंदू शब्द का अर्थ न हो ऐसा कैसे हो सकता है? तो हमारे यहाँ हिंदू शब्द है। एक विद्वान ने ये उठाया कि गीता में हिंदू शब्द नहीं। अरे गीता कोई शब्दकोश नहीं है, तो गीता में हिंदू शब्द हो, भागवत में नहीं है तो भागवत शब्दकोश थोड़ा ही है। शब्दकोश देखो तो अलग बात है। गीता में अश्वत्थ यानी पीपल का वर्णन है, लेकिन नीम का वर्णन नहीं है, तो क्या नीम वृक्ष नहीं है? अरे गीता कोई शब्दकोश नहीं है, इसलिए शब्दकोश देखना पड़ेगा आपको। तो शब्दकोश अगर देखे जाए तो हिंदू, हिंदुश्च हिंदवः, हिंदू रस्वऊ, हिंदू दीर्घऊ और हिंदवः, तीनों ही सिनोनिमस वर्ड है। तो वो हमारे यहाँ आया है और तीनों हमको मान्य है। तो मध्वाचार्य शास्त्री ने जो लिखा है वो हम आपको बता रहे थे। उन्होंने 5 बातें लिखी। इन 5 को, इन सारी वस्तुओं का निचोड़ निकालते हुए इन 5 चीजों को जो मानता है वो हिंदू है। कौन सी? ओंकार मूल मंत्रढ्य पुनर्जन्म दृढ़ाशय, गो भक्तो भारत गुरु हिंदू हीनत्व दूषक। ओंकार मूल मंत्रढ्य, जो ओंकार को मूल मंत्र मानता है। हमारे यहाँ कोई भी मंत्र शुरू करो, नमः शिवाय नहीं बोलते, ओम नमः शिवाय, नमो भगवते वासुदेवाय नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गायत्री मंत्र बोलता हो तो ओम त्र्यंबकम जजामहे बोलना हो तो ओम त्र्यंबकम जजामहे, मतलब स्वस्ति वाचन भी करना हो तो ओम स्वस्ति न इंद्रो। कोई भी वेद मंत्र बोलना हो तो ओम से शुरू होगा। यानी सनातन वैदिक धर्मी जितने लोग हैं वो ओम से शुरुआत करेंगे। इतना ही नहीं, इसके अलावा उन्होंने जिनका शामिल किया है उसमें कि वैदिक सनातनी लोग तो हिंदू है ही है, लेकिन इसके साथ साथ जैन, बौद्ध, सिख और आर्य समाजी, चारों को उन्होंने जोड़ा है। जैन भी जब नवकार मंत्र बोलते हैं तो ओम नमो रिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्याणम, ओम नमो उज्जयणम, ओम नमो लोय सब सावणम, ऐसो पंचनमुक्कारो सौपावपणासुरो मंगलानंद सव्वेसी पठमंग, तो उसमें भी ओमकार है। इवन बुद्ध लोग है तो बौद्धों में भी ओम मणिपद्मे ओम नमः, तो मणिपद्म लिखने से पहले ओम आता है। सिखों में भी, अरे सिखों में तो गुरु नानक ने तो यहाँ तक का राम की चिड़िया, राम का खेत खा ले चिड़िया भर भर पेट, अरे जगह धर्म हिंदू सकल भांडू भाजे, ये भी लिखा। तो उन्होंने तो हिंदू शब्द का स्वीकार किया। लेकिन हिंदू में भी
उनकी ट्रक भी आप देखें तो एक लिखते हैं फिर ओम लिखते हैं, एक ओंकार, तो वहीं से शुरू होता है। तो सिखों को भी ओंकार मान्य है। और आर्य समाजी भले ही मूर्ति पूजा को नहीं मानते, अवतारवाद को नहीं मानते, लेकिन अ उम ऐसा लिख के अपनी टोपी के ऊपर, अपने जेब के ऊपर, अपने ध्वज के ऊपर अ उम लिखकर ओम का उच्चारण करते हैं। तो जो ओंकार को मानता है वो हिंदू है, जो पुनर्जन्म को मानता है वो हिंदू है। ये पांचों पांच लोग पुनर्जन्म में श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं। मुसलमान और ईसाई सीधे अर्थ में जैसे हम मानते हैं वैसे वो पुनर्जन्म को नहीं मानते। उनके यहाँ जब कयामत का दिन आता है तब पुनर्जन्म होता है, वो मानते हैं लेकिन दूसरे अर्थ में मानते हैं। और हमारे यहाँ हम पुनर्जन्म में ये मरने के बाद भी आत्मा जीव जो है वो जीव दूसरी जगह जन्म लेता है और पहले भी कहीं था, तो हम पुनर्जन्म और पूर्व जन्म को मानते हैं। तो ओंकार मूल मंत्र पुनर्जन्म दृढ़ाशय, गो भक्तो, जो गाय के भक्त है वो हिंदू है। जो गाय को नहीं मानता वो हिंदू नहीं हो सकता। और तथाकथित समकालीन जो विषय आपने छेड़ा है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मगो वैद्य, एमजी वैद्य, आज भी गूगल पर जाइए और सर्च कीजिए, प्रवक्ता है उनके, और प्रवक्ता का बयान है। और उन्होंने कहा है कि हमारे 30,000 स्वयंसेवक गोमांस खाते हैं और हम किसी को खाने पीने से रोक नहीं रखते। और अभी हेमंत जो बिस्वा नए घर बने में गोमांस खाने की बात कर रहे हैं। हेमंत बिस्वा घर में गोमांस खाने की बात कर रहे हैं और किरण रिजिजू भी खुद गोमांस भक्षी है। हाँ, और अभी जो माधव रामानुज उनके आए, माधव रामानुज ने कहा खाना पीने हम तय नहीं कर सकते, ये भी उनका स्टेटमेंट भी वायरल हुआ है। तो वो लोग गाय को खाने के पक्ष में है, और हम लोग कहते हैं कि गोमांस खाने की बात करने वाला भी हिंदू नहीं हो सकता, समर्थन करने वाला भी नहीं हो सकता। तो हमारे यहाँ ये बात भी माधवाचार्य शास्त्री ने लिखी कि जो गाय को मां मानता है, वो गाय को पशु मानने वाला नहीं, गाय को जो मां मानता है वो हिंदू है। ओंकार मूल मंत्र पुनर्जन्म दृढ़ाशय, गो भक्तो भारत गुरु। जिस संप्रदायों का जन्म भारत भूमि में हुआ था, जो भारत भूमि को अपनी मातृभूमि मानता है, उनका भी चौथे नंबर पर समावेश किया है। और जो इन्होंने कहा कि हीन आचरण वाले को त्याज्य समझता है, यानी हमारे यहाँ आपको शायद पता होगा कि जाति के बाहर करने का रिवाज था कि कोई दुष्कर्म करके आया, किसी के घर में हत्या होगी, उसको हम जाति से बाहर निकाल देते थे, अपनी उसमें नहीं रखते थे। फिर वो प्रायश्चित करता, गंगा जी जाता, स्नान करता, दान पुण्य करता, फिर उसको समाज प्रायश्चित के बाद अपने समाज में वापस ले लेता। तो हीन आचरण वाले को त्याज्य समझने वाला अथवा हिंसा करने वाले को त्याज्य समझने वाला, इतने जो शर्त है उनको जो पालन करता है वो हिंदू है। इसलिए अगर चाहे वो कावड़ निकालता है कि नहीं, चाहे वो तिलक करता है कि नहीं, चाहे वो मंदिर जाता है कि नहीं, चाहे वो कहीं पर बैठकर कुछ भी बातें बोलता है कि नहीं, लेकिन इन पांचों में अगर फिट नहीं होता है तो वो हिंदू कहलाने के लायक। ये बहुत जरूरी था। मैं हमारे दर्शकों को बता दूं कि देखो ये थोड़ा आपको लगता है, हो सकता है कि एकेडमिक लगे, लेकिन जरूरी है ये, इसलिए ये बात करना जरूरी है क्योंकि यहाँ से फिर आगे बात जो शुरू होगी वो इस वक्त का और आने वाले दिनों में बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। अब हमने जो है वो वेदोक्त रूप से या तो शास्त्रोक्त रूप से जो हिंदू की व्याख्या है वो समझ ली, और ये 5 परिमाण जो है वो शास्त्री जी ने बताया, गार्गी जी ने बताया कि ये सब जो है वो हिंदू है। या तो इसमें अगर फिट नहीं बैठते तो वो फिर जन्म से चाहे हो लेकिन वो कर्म से हिंदू नहीं है, इसका मतलब ये निकलता है। अब मुझे ये बताइए गार्गी जी, पहले आपके पास में आता हूं, तो जन्म से 80% या उससे थोड़ा ज्यादा इस देश में हिंदू लोग रहते हैं, ये तो हम मानेंगे, ठीक है। अब ये समझना है क्योंकि राजनीति जो हो रही है हमारे देश में वो धर्म को लेकर हो रही है, और अंतिम आसरा भी जो उनके पास बचा है वो धर्म का ही बचा है आजकल, और उससे ज्यादा चीजें उनके हाथ में ज्यादा रही नहीं है। देश का जो युवा है और जिसको जेन जी कहा जाता है, तो वो जो है वो रास्ते पे उतरा, और उतरने के बाद इस सरकार की जो पूरा मेकअप था मोदी साहब का पिछले 20 साल का, वो कैसे उतर गया और असली चेहरा कैसे देश के सामने आ गया, दुनिया के सामने आ गया, हम सब ने देखा। अब वो जो युवा है इस देश का, वो मूल मुद्दों की बात कर रहा है, जो शिक्षा, अच्छी शिक्षा प्रणाली, क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट शिक्षा प्रणाली, फेयर एंड स्क्वायर, और उसके बाद भी रोजगार। देश में 9 करोड़ के आसपास अभी एक डरते डरते एक फिगर जो है नीति आयोग ने घोषित किया है, उसमें 9 करोड़ के आसपास युवा के पास ना काम है, ना तालीम है, ना कुछ है। ये मिनिमम, ये और इससे डबल होंगे, इससे कम नहीं होंगे, और एक्चुअल फिगर इससे डबल होना चाहिए। मतलब भीषण स्थिति है सामने। अब वो युवा अगर अपनी बात मिलजुल के जो है अगर सरकार के सामने रखता रहा तो
तो सरकार के पास देने के लिए जवाब कोई नहीं है। जो एक चीज समझ में आ रही है जितने भी एनालिसिस करने वाले ऑब्जर्वर हैं सोशियो पॉलिटिकल, कि अब अगर जेन जी में विभाजन नहीं किया गया तो ये कभी भी इनको हाथ खींच के गद्दी से उतार सकते हैं। तो विभाजन का सबसे बड़ा पॉइंट एक आता है रिजर्वेशन, एंटी रिजर्वेशन। देश में रिजर्वेशन और एंटी रिजर्वेशन जो है वो कब का एक यूजीसी के समय वो मुद्दा उठा था, अब फिर से उसको उठाने की कोशिश की जा रही है ताकि युवा सवर्ण और जो सवर्ण नहीं है जो रिजर्वेशन में आते हैं वो एक दूसरे का गला पकड़ ले ताकि इनका जीना थोड़ा आसान हो जाए। तो मैं उस दृष्टिकोण को इस देश के युवाओं और बाकी सब लोगों के लिए स्पष्ट करना चाहता हूं आप दोनों के माध्यम से कि सवर्ण हो या ओबीसी हो या दलित समाज के हो या हमारे आदिवासी भाई बहन हो, इनको ये जो वेदोक्त या जो शास्त्रोक्त रूप से जो डिफाइन किया जाता है वो कैसे किया जाता है, उनमें क्या जो, क्योंकि वर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ तो है, वो तो है ही है और उसमें तो वो तो सदियों से चली आ रही है और उसका उपयोग हमेशा जो है वो डिवाइड एंड रूल में ही हुआ है आज तक। उसका उपयोग ऐसे कैसे हो सकता है या समझ ऐसे कैसे प्रचलित की जाए कि इससे लोग डिवाइड ना हो, एक होके रहे। अगर उस बारे में कोई बात लिखी गई हो हमारे पुराण शास्त्रों में या तो वेदों में, तो मैं चाहता हूं कि आप उसका प्रचार और उसका ज्ञान जो है वो प्रवाहित करें। गार्गी जी। मयूर भाई, आपने जो शर्ट पहना है उसका रंग सफेद है जी। और जो स्कार्फ पहना है उसका ब्लू। अब आप दोनों एक ही रंग के डालते तो वो कॉन्ट्रास्ट ठीक लगता है ना थोड़ा। अच्छा ठीक है। अच्छा, उसका कपड़ा कैसा है? जो ब्लू रंग का है उसका कपड़ा कैसा है? थोड़ा क्रश जैसा है, थोड़ा मुलायम है और वो थोड़ा लिनन लिनन वाला है। हाँ तो कपड़े में ये भेद क्यों? नहीं, वो मतलब मेरे भेद है तो कपड़े की उपयोगिता नहीं? नहीं वो तो है। अगर भेद है तो कपड़े की उपयोगिता है कि नहीं? हम्म। कपड़े में भेद है। अच्छा, आम खाते हैं ना, उसमें कितने प्रकार के आम हैं? बहुत सारे। बहुत सारे प्रकार के हैं। तो क्या केसर आम खाने का मतलब ये है कि बादाम मार्केट में नहीं आएगा, लंगड़ा मार्केट में नहीं आएगा, पायरी मार्केट में नहीं आएगा? ऐसा है क्या? नहीं, तो आम में इतने सारे भेद को मिटाकर एक ही आम उगाए तो कैसा रहेगा? ये अच्छा समझ अच्छा, आपका 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 जो वर्ण है, स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है, वो थोड़ा सा रेडिश पिंक है। मेरा अलग है, शास्त्री जी का अलग है, कोई और होगा तो उसका भी अलग होगा। सब एक ही रंग के होते तो गधे जैसे। तो ये भेद है कि विविधता है? विविधता। विविधता और भेद में फर्क है कि नहीं? जी। अब बात रही कि ये लोगों के लिए ये मुद्दा नहीं होता, ये मुद्दा होता है। तो जिस धर्म के नाम पर राजनीति ये लोग करते हैं वो वस्तुतः धर्म का स्वरूप ही नहीं है। वो रिलीजन को धर्म मानकर उस पर राजनीति करते हैं, जैसे इस्लामिक कंट्रीज में या फिर क्रिश्चियन कंट्रीज में होता है। उनके लिए रिलीजन है। हमारी जो धर्म की बात है, धर्म की व्याख्या है, धर्म का स्वरूप है, वो ना तो रिलीजन वाला है, ना ही मजहब वाला है और ना ही जिसको हम कोई पंथ या कल्ट कहे, ऐसा है। मयूर भाई, आप फ्रेम में नहीं है कि ठीक है सब? मैं बिल्कुल, मैंने इसलिए मैं हूँ बिल्कुल आपके साथ स्टूडियो में। जी 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 आपको शायद जी भी पूरी स्क्रीन में दिखे क्योंकि मुझे सुनना है इसमें। तो मुझे जी बीच जी में कहीं जी सुनना होगा तो मैं तुरंत स्क्रीन पे आ जाऊंगा। जी। पर आप दोनों को मैं थोड़ा पूरा स्क्रीन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप बात करेंगे लोगों तक चली जाएगी। मुझे मन में जी। सवाल होंगे आपको बीच में, मैं यही तो स्टूडियो में हूँ। ये बात जो है कि वर्ण जो है वह कर्म से है। पहले तो हम उस बात का खंडन करते हैं कि वर्ण कर्म से नहीं होते हैं, वर्ण जन्म से ही होते हैं। और वर्ण जन्म से अगर न होते तो आज आप किसी भी जीव में देख लो, चाहे वो गाय की बात हो, श्वान की बात हो, चाहे वो घोड़े की बात हो, चाहे वो आम की बात हो, चाहे वो पत्थर की बात हो, चाहे वो रंग की या कपड़े की बात हो। अरे जूती भी पहनते हैं तो ब्रांड से पहनते हैं, ये ब्रांड की जूती है, वो ब्रांड की जूती। अब एक ही सब होता तो क्या होता?
तो वहां पर तो आप उसको दोष नहीं मानते, उसका गुण मानते हो कि हमारे पास इतनी सारी वैरायटी है। एक दुकान में कपड़ा लेने के लिए जाते हो तो बोलते हो कि नहीं भाई, एक ही तेरे पास कपड़े हैं और तेरे पास कपड़े क्यों नहीं। तो आपको उसमें वैरायटीज चाहिए, आपको आम खाना है तो भी वैरायटीज चाहिए, आपको कुत्ता भी पालना है तो उसमें अलग अलग ब्रीड के होते हैं। तो मनुष्य में अलग अलग ब्रीड न हो या अलग अलग वर्ण न हो, ये बात मेरी समझ के और अवैज्ञानिक बात और अतार्किक बात है। अब बात रही उस वर्ण का टूल की तरह इस्तेमाल करने का, ये राजनेता कर रहे हैं कि उसको एक साधन बना रहे हैं और लड़ा रहे हैं। आज तक यानी मुसलमानों के आने से पहले की बात तक वर्ण कभी भी लड़ने का कारण बना ही नहीं, और मुसलमानों के आने के बाद भी वर्ण लड़ने का कारण इतना नहीं बना जितना अंग्रेजों के आने के बाद और ज्यादा उसने वो बात चलाई। और दूसरे संप्रदाय वाले, मजहब वाले अगर हमको कुछ सलाह ना दे तो बेहतर होगा, क्योंकि उनके वहां तो, हमारे यहाँ तो वर्ण है, उनके वहां क्लास सिस्टम है, ये अपर क्लास है, ये लोअर क्लास है। ये क्रिश्चियन वाले हमको वो सलाह क्यों दे रहे हैं जिनके वहां इतने सारे क्लासेस है। और बात रही मुसलमानों की, तो क्या उनके वहां पंथ नहीं, उनके वहां भी 72 फिरके हैं। अगर उनके वहां कोई पंथ या मत या मजहब नहीं, ऐसा भी नहीं है। अच्छा, उनके यहाँ भी कास्ट तो है ही, कोई जो है, जो मौलवी आदि रहता है, मौलवी है, कोई शेख है, कोई उसमें भी बोहरा है, तो अलग अलग कम्युनिटी उसमें भी है ही। तो ये बात तो बिल्कुल ही गलत है कि वर्ण के कारण किसी प्रकार का झगड़ा है। वर्ण के कारण तो जन्म से ही आपकी जो आजीविका है वो सुरक्षित है। ब्राह्मणों के लिए क्या धर्म बताया कि यज्ञ करो, यज्ञ कराओ, दान लो और दान दो, अध्ययन करो और अध्ययन कराओ। उसके अलावा ब्राह्मणों के लिए कोई कर्म रखे नहीं, केवल 3 ही कर्म रखे, यज्ञ कराओ, पढ़ाओ और दान लो। और चौथा कोई कर्म ही ब्राह्मणों के लिए नहीं रखा गया। और राजाओं के लिए रक्षा करो, राज्य करो। वैश्य के लिए कितने कर्म है, और जिसको हम शूद्र बोलते हैं, शूद्र के लिए तो इतने कर्म बताए गए हैं कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं। हर एक वर्ग जो है, कारीगर वर्ग, वह जो है वो उसकी अपनी आजीविका उसके ही जन्म से सुरक्षित है। तो उनके लिए तो रिजर्वेशन 15 साल में पढ़ने के लिए, नौकरी में नहीं, जन्म से ही उनका रिजर्वेशन सुरक्षित है। हमको यानी ब्राह्मणों को ये बिल्कुल ही शास्त्र जो है वो इजाजत नहीं देता, परमिशन नहीं देता कि हम लोग लाख का व्यापार करें, हम लोग दूध का व्यापार करें, हम लोग मधु यानी शहद का व्यापार करें। हमारे लिए 3 ही कार्यक्रम रखे, कर्म रखे हैं, बाकी सबके लिए बहुत सारे और भी कर्म है। तो जहां पर इतना विकसित समाज था कि आजीविका जन्म से सुरक्षित थी, उसको आपने तोड़ के वर्णाश्रम को फूट डालने वाला समझ लिया। वर्णाश्रम फूट डालने वाला नहीं है, वर्णाश्रम जन्म से आपकी आजीविका सुरक्षित करता है, और आपकी आजीविका जो है उसमें आपकी और भी जिसको कहते हैं कि स्किल बढ़ाता है। आप अगर जो जन्मों जन्म मतलब जिसको बोलते हैं ना, अभी आप भी हिस्ट्री में जाते हो तो बोलते हैं 100 साल से कपड़े के व्यापार में इनका नाम है, 50 साल से होटल के बिजनेस में उनका नाम है। तो 50 साल से और 100 साल से उसको आप ब्रांड मान लेते हो। और जो अनादि काल से चली आ रही परंपरा है जिसमें ये लोग कपड़े का व्यापार करते थे, ये लोग मोची काम करते थे, ये लोग लकड़हारे थे, ये लोग सुनार का काम करते थे, आप उनको एक गलत सोच समझते हो, आप उनको फूट डालने वाली नीति समझते हो। ये तो बल्कि अच्छी बात है कि इतने पीढ़ियों से वही अपना ही काम कर रहे हैं। मतलब जो किसानी है उनके जीन्स में है, जो गोपालन है वो उनके जीन्स में है, जो मोची का काम है उनके जीन्स में है, जो कपड़े का काम है उनके जीन्स में है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये बुरी बात कहाँ है। हाँ, अगर आपको लड़ाना है, और लड़ाना भी कैसे, से केवल एक ही बात है कि वेदों को पढ़ाने को लेकर सबका अधिकार नहीं है। बाकी ब्राह्मणों के ऊपर जितना रिस्ट्रिक्शन है उतना रिस्ट्रिक्शन अन्य किसी वर्ण पर नहीं है। ब्राह्मण भिक्षा मांगे पर ब्राह्मण कभी बनिए का काम ना करे, ब्राह्मण कभी और कोई काम में ना जाए। यहाँ तक ब्राह्मणों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लाद दिए गए हैं कि ये नहीं करेगा। अगर हमारे घर में 10 गाय है तो भी मैं गाय का दूध नहीं बेच सकती, क्यों? रिस्ट्रिक्शन है, ब्राह्मण ये नहीं कर सकता। तो ये तो मतलब ब्राह्मणों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है तभी उसको नेतृत्व दिया है। ये बात कहीं भी फूट पाड़ने वाली डालने वाली है ही नहीं। ये तो केवल और केवल एक सुव्यवस्थित ढांचा है जो अनादि काल से हमारे यहाँ वैदिक धर्म के माध्यम से हम सभी को मिला है। हाँ,
अब रहा मुद्दा कि मुद्दा, तो मुद्दा राजनेता जो है ना वो धर्माचार्य न बन जाए, चाहे वो राहुल हो, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो अखिलेश हो, वो धर्माचार्य बनते हैं ना, यही हमको समस्या निर्माण करते हैं। राहुल जिसको मनुस्मृति का म नहीं पता, ये बोलता है कि मनुस्मृति में स्त्रियों के प्रति ये व्यवहार आया है। मोदी जी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे आरएसएस वाले कोई भी हो, जिनको वैदिक धर्म के विषय में ये नहीं पता, जिनके वहां पर गोलवलकर जी यहाँ तक कह देते हैं कि राम और कृष्ण को अवतार की श्रेणी में ठूस दिया गया है, वो हमको धर्म का ज्ञान दे रहे हैं, वो मंदिर बना रहे हैं, जिसके लिए अवतार ही सत्य नहीं है, वो हमको धर्म का ज्ञान दे रहे हैं। और बाकी जितने भी, अभी मुझे सबके नेताओं के नाम नहीं गिनाने, पर बात तो इतनी है कि नेता जो है वो मुद्दों पर ही कंसंट्रेट करे, धर्म के विषय में न तो उनकी औकात है, न उनका सामर्थ्य है, न उनकी गति है। इसलिए धर्म का विषय आवे तो धर्माचार्यों की शरण में जाए। धर्म का नाम लेकर, उसको मैं धर्म नहीं कहूंगी, धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होती, धर्म के पाखंड के नाम पर राजनीति हो रही है, उसको बंद होना चाहिए। शास्त्री जी, यहाँ पे जो गार्गी जी ने कहा, देखिए आजकल नहीं, वैसे तो सदियों से हाँ, परसेप्शन और नैरेटिव्स पे जो है वो दुनिया चलाई जाती है। अब जैसे गार्गी जी ने कहा, और हम इस पर बात आगे बढ़ाए, आपसे जो पूछना है मुझे सवाल वो बड़ा स्पेसिफिक है। अब जन्म आधारित वर्ण है और वर्ण आधारित कर्म है। अगर ये जो गार्गी जी ने कहा उस तरह से हम लोग चलते हैं, दिक्कत कहाँ पे आ रही है और किस चीज को नैरेटिव बना के विभाजन हो रहा है हमारे देश में सदियों से, वो ये है कि भाई अगर चमार का बेटा चमार ही रहेगा, अगर वो गंदगी साफ जो जीवन पर वही करता रहेगा, उसके साथ अनटचेबिलिटी और अस्पृश्यता लगातार जो है दशकों सदियों सहस्त्राब्दियों तक अगर वही चलती रहेगी, तो क्या हमारा जो मूल धर्म है, क्या वो ये कहता है कि उस अस्पृश्यता, उस अनटचेबिलिटी और एक तरह से जो एक नीचा दिखाने का एक प्रचलन है वो फील करवाता है ना, तो क्या वो हमारा धर्म कहता है क्या इस तरह से कि दलित समाज के साथ इस तरह का बर्ताव हो, सवर्णों को ऐसे ही बर्ताव करना है उनके साथ? जैसे गार्गी जी ने कहा कि गार्गी जी ने अलग तरह से इस बात को रखा कि भाई हर एक का अपना रिजर्वेशन है, और ये इस तरह से नहीं देखा जाता। जो प्रैक्टिस में है वो ये है कि जो लोअर कास्ट जिसको हमारे समाज में माना जाता है, चाहे वो दलित भाई हो या ओबीसी हो या आदिवासी हो, तो उनके साथ जो बर्ताव का तरीका है अपर कास्ट सवर्णों का, क्या ये वेदों में या तो हमारे मूल ग्रंथों में इसको इस तरह से लिखा गया है जैसे अभी प्रैक्टिस में रखा जा रहा है? पहले तो इस बात को समझना होगा कि अस्पृश्यता क्या है। अस्पृश्यता विज्ञान है। आप डॉक्टर के हॉस्पिटल में जाइए, अब हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर है, ऑपरेशन थिएटर में जितने भी वेपन्स रखे हुए हैं उन साधनों को आप स्पर्श नहीं कर सकते। एक भी वेपन को अगर आपने स्पर्श किया तो वो डॉक्टर कहेगा इसको फिर से स्टेबिलाईजर में ले जाओ, इसको फिर से उबालो, इसको फिर से स्पिरिट से साफ करो और बाद में इसको उपयोग में ली जाएगा। मतलब आप उन सारे साधनों के लिए अस्पृश्य है। इतना ही नहीं, आप इंजेक्शन देते हुए डॉक्टर की नीडल देखी है, नीडल को स्पिरिट का एक कॉटन लेकर, कॉटन में स्पिरिट लगाकर उससे साफ किया जाता है, लेकिन आप अगर हाथ लगा देंगे तो उस नीडल को डॉक्टर निकालकर फेंक देगा। मतलब उस नीडल आपके लिए, नीडल के लिए आप अस्पृश्य है। आपकी चमड़ी का स्पर्श उस नीडल को नहीं होना चाहिए। आप किसी म्यूजियम में जाए, उस म्यूजियम में स्पष्ट शब्दों में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है किसी भी वस्तु को छूना मना है। इसका मतलब यह है कि वो आपसे घृणा करते हैं। अगर आप स्पर्श के विज्ञान को नहीं समझ रहे हैं तो वो दोष आपका है, वेदों का नहीं है, पुराणों का नहीं है। हमारा कहना अर्थात हमारे शास्त्रों का कहना यह है कि जहां जहां एक का संक्रमण दूसरे के साथ होता है तो वहां वहां अस्पृश्यता होती है। जैसे आपने कोरोना में एक से दूसरे का स्पर्श निषेध किया, हमारे शास्त्र कहते हैं तो गलत है, और आप अगर कोरोना में कहते हैं कि किसी को स्पर्श नहीं करना है तो वो सही है। क्योंकि क्यों संक्रमण किया हुआ व्यक्ति दूसरे को हाथ नहीं मिला सकता? क्यों दूसरे को पार्सल अगर लेकर आता है तो भी आप उसके ऊपर लगाकर दवाई या अल्कोहल का सैनिटाइजर लगाकर फिर उसको छूते हैं?
तो अगर घर का किवाड़ भी खोलना है और बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है तो पहले के सैनिटाइजर लगाओ, और बाद में वो आता है। तो ये स्थिति आपने 2 साल तक देखी है, फिर भी आपको ये समझ में नहीं आती कि अनटचेबिलिटी, या जिसे आप अस्पृश्यता कहते हैं, वो अस्पृश्यता विज्ञान है। हमारे यहाँ शास्त्रों ने इसको सूक्ष्म रूप से देखा है। आपने केवल ऊपर ऊपर से देख के निर्णय किया कि 14 दिन तक क्वारंटाइन हो जाओ तो आपके लिए अस्पृश्य होगा। कितने दिन के लिए? 14 दिन के लिए वो अस्पृश्य है। फिर आपके घर की खाने पीने पूजा किसी सामग्री को, अरे स्वयं माँ बाप भी अपने बेटे को स्पर्श नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसको करने से संक्रमण होगा, इसलिए स्पृश्यता निषेध है। तो हमारे यहाँ अस्पृश्यता विज्ञान है। हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे ग्रंथकारों ने इस बात को सूक्ष्म रूप से इतना देखा है कि मेरी माँ भी है और वो रजस्वला है, तो मैं उसका स्पर्श 3 दिन तक नहीं कर सकता। तो ये वहां तक ले गए। अगर आप टॉयलेट में गए, बाथरूम में गए, तो बाहर निकलने के बाद आप चाहे एयरपोर्ट में रहते हैं तो भी आपको हाथ धोना आवश्यक है। हाथ नहीं धोते हैं तो योग्य नहीं कर रहे हैं आप। इसलिए साबुन रखा जाता है हर एक के टॉयलेट के पास, हर एक वॉश बेसिन के पास। क्यों रखा जाता है साबुन? क्योंकि अस्पृश्य है। तो इस अस्पृश्यता के विज्ञान को जिन्होंने नहीं समझा, वो लोग या तो मूर्ख हैं या तो धूर्त हैं। 2 प्रकार के लोग हैं, और वही 2 लोग ये बात फैला रहे हैं, ये रायता फैला रहे हैं, बाकी कोई फैला नहीं रहा है। अब जहां तक बात है, तो जिन्स में जो बात आती है, और एक चर्मकार है। अब चर्मकार जाके जूते बनाता है। जूते किससे बनेंगे? मरे हुए ढोर के चमड़े से। उसको चमड़ा लेने के लिए कहां जाना पड़ेगा? ढोर की खाल उतारने के लिए। अब पशु की खाल उतारेगा, उस वक्त कितने कीटाणुओं का संक्रमण होगा, वो मरे हुए पशु में कितने वायरस उसमें आएंगे, किस किस प्रकार के रोगों की संभावना रहेगी। अरे किसी ऑपरेशन में भी डॉक्टर जाता है तो मुंह पर पट्टी बांधता है, जो कोई आता है तो उसके स्टेरिलाइजर करते, उसकी चप्पल भी बाहर निकाल कर दूसरे जो ऑपरेशन थिएटर के वो चप्पल होते हैं वो पहन के अंदर जाना पड़ता है, उसके बाद में ऑपरेशन होता है। अब पूरे पशु को अगर चीर डालते हैं तो उस वक्त कितना ध्यान रखना चाहिए, एक एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, कहीं संक्रमण ना हो जाए। अब वो अगर चर्मकार वहां लेकर आया है, वो चमड़ा लेकर आया, जूते बना रहा है, उसके पास कितनी गंदगी फैली है, अब वो धो के अपने आप को साफ करके फिर मंदिर में जाए, तो इसमें गलत क्या है? अगर इतनी ही बात है कि भाई आप सीधे वहां से आए, सीधे मंदिर में नहीं जा सकते। कोई महिला अगर यहाँ से वृंदावन चली गई या द्वारका चली गई और वहां जाने के बाद रजस्वला होती है, तो हमारे शास्त्रकारों ने उसके फल में भेद नहीं माना। उन्होंने ये कहा कि कर्म में भेद है, फल में भेद नहीं है। द्वारकाधीश का ऊपर जो ध्वज है, उस ध्वज के दर्शन कर लो और ध्वजा का दर्शन कर लिया, आपको द्वारकाधीश के दर्शन का पुण्य मिल जाएगा। आप वहां जाकर मूर्ति को आलिंगन करो, ये आवश्यक नहीं है। आपने ध्वजा का दर्शन किया तो भी फल उतना ही मिलेगा जो दूसरा व्यक्ति अंदर जाकर पूजा पाठ करके, पुजारी ऊपर से उल्टा है, पुजारी को फल नहीं मिलता, दर्शनार्थी को मिलता है, क्योंकि पुजारी तनख्वाह लेता है, तो पुजारी को फल नहीं। पूजा करने के बाद भी पुजारी फल का भागी नहीं है, फल का भागी तो दर्शन करने वाला है। उससे भी बड़ा जो बाहर देकर दर्शन करता है, उससे भी बड़ा जो ध्वज के दर्शन कोई भगवान का दर्शन मानता है। तो हमारे यहाँ फल चौर्य नहीं है, केवल कर्म का भेद है, और वो भी विज्ञान है, और इस विज्ञान को आपको समझना पड़ेगा। इसलिए अस्पृश्यता कहीं गलत नहीं है। तो अस्पृश्यता गांधी जी ने भी कहा, गांधी जी भी इस बात को जोर देते थे, लेकिन गांधी जी ने यह बात कही कि ये लोग मंदिर में न जाए, इतना न करें। आज आप मंदिर में जाते हैं, कौन से मंदिर में बोर्ड लगा है कि अमुक जाति का व्यक्ति ना आए? किस मंदिर में है? किसी मंदिर में देखा आपने? द्वारकाधीश चले जाओ, बद्रीनाथ चले जाओ, केदारनाथ, कहीं भी नहीं है। सोमनाथ में चले जाओ, अंबाजी में, कोई नहीं पूछता आप किस जाति के हैं, कहीं आपको फॉर्म नहीं भरवाया जाता आप किस जाति के हैं, हर एक को मंदिर में प्रवेश है। फिर बात कहां आई? तो अस्पृश्यता की बात विज्ञान है। इस विज्ञान को जो समझ लेगा उनको ये शिकायत नहीं है, जिन्होंने नहीं समझा है उनको शिकायत है। तो हमारा कहना है कि धर्मग्रंथ जो कहते हैं केवल सफाई का ध्यान रखना है, और एक से दूसरी जगह जाने से पहले अपने आप को साफ कर लेना है, यही अस्पृश्यता है, और वो हमें मान्य है। और दूसरा, अगर हमने शोषण किया है, मतलब सवर्णों ने, सवर्ण आप बोलते हैं, हम तो जब शूद्र भी बोलते हो तो उसको वर्ण है, शूद्र भी एक वर्ण ही है। जब शूद्र भी वर्ण है तो वो सवर्ण ही है, अवर्ण कहाँ हुआ? बात तो शब्दों को नहीं समझने की है। सवर्ण का अर्थ क्या है? वर्ण सहित, वर्ण सहित यानी सवर्ण। अब शूद्र का वर्ण है कि नहीं? तो शूद्र का वर्ण भी है। तो हम यहाँ सवर्णों में चारों 4 वर्ण को ले ही लेते, जो वर्ण से भी बाहर है, जिसको हम सामान्य भाषा में पतित कहते हैं, फिर जिसको हम चांडाल कहते हैं। अब चांडाल भी जो है वो पतित है, वो किस कारण है वो अलग विषय है। उसके लिए कहा है कि वो वर्ण में नहीं है, बाकी शूद्र भी वर्ण में ही है। जो वर्ण सहित है उसको सवर्ण कहते हैं। और रही बात के उनके साथ ये अत्याचार हुआ,
तो अगर किसी के साथ इतना अत्याचार हुआ, डायनासोर अभी दिखाई नहीं देता क्योंकि उसका संग्रह नहीं हुआ। तो ये अभी तक वैसे के वैसे ही है। अगर उनके जब अत्याचार हो गया तो वो अभी भी उसी दशा में अच्छी तरह से ही है। अच्छा, जब अत्याचार इतना बढ़ रहा था उस समय अम्बेडकर जी कोट टाई और सूट लगाकर घूमते थे, तो उस समय भी वो पढ़े लिखे थे। अगर अत्याचार हुआ था तो वो क्या थे? अच्छा, अत्याचार हुआ तब उनके ऊपर जब अम्बेडकर सरनेम आया वो किसका ले लिया उन्होंने? वो ब्राह्मण से ले लिया। शिक्षा भी उन्होंने ब्राह्मण से पाई और अत्याचार भी ब्राह्मण ही कर रहे हैं, यानी सवर्ण ही कर रहे हैं। तो ये नहीं, उससे बात भी तो आगे बिल्कुल जवाब। ही इलॉजिकल है। नहीं, इससे भी आगे मेरे पे एक और बड़ा उदाहरण है। हमारे यहाँ राजा हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा थे और वो राम जी के ही वंश में हुए, तो राम जी से पहले हुए, पूर्वज हुए उनके। राजा हरिश्चंद्र ने जब अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी और राजा अपनी पत्नी और बेटे को लेकर चलते चलते काशी पहुंच गए और विश्वामित्र ने कहा हमारी दक्षिणा लाओ, तो हरिश्चंद्र को खरीदने वाला कौन था? चांडाल। चांडाल। मतलब जो राजा को अपने यहाँ नौकरी पर रख सकता है एक डोमराज चांडाल, जो अपने यहाँ जो जो को जलाता है वो, तो दोनों में धनवान कौन हुआ? हरिश्चंद्र या वो चांडाल? मैं शास्त्री जी, ये चर्चा भी जरूरी है, लेकिन साथ में जो मैं कह रहा हूँ वो भी समझना और उस पर भी आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उदाहरण है, ये सब दृष्टांत है, ये समझ रहा हूं मैं, और ये है लिखे हैं, ये सब कोई भी पढ़ सकता है। अगर कोई नहीं जानता तो मैं मानता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि धरातल पर जो है शास्त्री जी, ये समझ, मैं वो बहुत इसको स्पेसिफिकली और सोच समझ कर इस मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। धरातल पर देखिए, वर्ण होना, आपकी बात सब सही है, बिल्कुल सही है कि वो भी एक वर्ण है, और आपने कहा कि वर्ण है तो वो सवर्ण है, उसका एक प्रकार है, ठीक है, मान लिया। मैं ये कह रहा हूं कि जो प्रैक्टिस में और पर्टिकुलरली पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर जो उपयोग किया जाता है और सोशल फैब्रिक जो हमारा बना हुआ है, इसमें भी जो प्रचलन में है वो ये है कि उनको ओछी नजर से देखा जाता है, और इसका उपयोग बहुत होता है पॉलिटिकली, और देखा जाता है, ये भी सच है। हमारे जो जिसको हम बोलचाल की भाषा में लोअर कास्ट कहते हैं, या तो दलित वर्ग कहते हैं, या ओबीसी भी कहते हैं, तो उनके प्रति पर्टिकुलरली दलित, ओबीसी के तो उतना नहीं, लेकिन दलित, उनके प्रति जो देखने का, व्यवहार करने का जो तरीका है, वो सदियों से ओछेपन के साथ है, और उसका उपयोग होता है सोशियो पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या ऐसा व्यवहार करना हमारे कोई मूल ग्रंथ में लिखा है कि नहीं, ये दलित है तो उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करो जो ओछा है, जो उनको नीचा दिखाता हो? क्या ऐसा कुछ लिखा है हमारे यहाँ जो कि बिल्कुल नहीं, ये समझना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रैक्टिस में तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जो है ही नहीं कहीं पर भी। प्रैक्टिस में तो लोगों का मांस खाना भी है, प्रैक्टिस में तो लोगों का अब दारू पीना भी हो गया है। तो प्रैक्टिस में जो है इसीलिए वो सत्य है, और व्यवहार में है इसीलिए वो वेदों में लिखी है, ऐसी बात नहीं है। कहीं पर भी किसी को ओछापन नहीं है। अगर बात रही ओछापन की, तो राम जी जो अयोध्या के राजा थे, और गुह जिसको आप आदिवासी बोलते हो, हम तो आदिवासी शब्द से भी हमको तो आपत्ति है, क्योंकि आदिवासी मतलब उनके पहले कोई वास करता ही नहीं था, तो वो आदिवासी नहीं है, वो वनवासी है। वन में रहते इसलिए वो वनवासी है, शहर में रहते हो तो शहर का है। अभी कोई जिसको आप आदिवासी बोलते हो, अगर कोई शहर में आकर 20-25 साल से रह जाएगा, तो क्या आप उसको आदिवासी बोलोगे कि शहरी शहरी बोलोगे? तब भी आप उसको आदिवासी ही बोलोगे। तो आदिवासी का अर्थ ये नहीं है कि सबसे पहला मूल निवासी वही है। कई सिर्फ बीच में एक धोखा पैदा करने के लिए या फिर गलतफहमी खड़ी करने के लिए शब्द भी बनाया गया है। मूलतः एक जो है वो नगरों में निवास करता है, वो नागरिक है, और जो वन में वास करता है वो वनवासी है। तो हम तो वनवासी शब्द का ही प्रयोग करेंगे, वनवासी शब्द का ही प्रयोग करेंगे। दूसरा कि कहीं पर भी वेदों में ना तो इसके बाद इतिहास ग्रंथों यानी रामायण महाभारत में, ना ही किसी भी पुराण में ऐसा है कि उनके साथ गलत व्यवहार करना चाहिए। गलत व्यवहार की बात तो दूर, राम जी ने गुह के साथ मित्रवत व्यवहार किया। इतना ही नहीं, जिसको आप भिल्ल या वनवासी कहते हैं, ऐसी शबरी के वहां राम जी सामने से गए और शबरी के वहां जाकर कंद मूल फल आदि भी खाए। अगर ऐसा ही होता तो जो हमारे यहाँ
यज्ञ में चारों लोग जो है वह, अच्छा, जब मैं विशेष रूप से अगर स्त्री की बात करूं तो हमारे यहाँ कन्या पूजन का भी एक विधान है। तो कन्या पूजन में यहाँ तक कहा गया कि अगर कोई चांडालिनी की कन्या है तो भी पूजन करना है। जिसको पूजन की छूट दी गई है, जिसके लिए पूजन का विधान बना गया, उसके लिए आप हीन भाव से कैसे देख सकते हैं? यहाँ तो पूजन तक की छूट दी गई है कि आप चांडालिनी की जो कन्या है उसका पूजन भी करो। अगर आपको किसी को वश में करना है, मतलब उसको अलग अलग उसके फल बताए गए हैं कि भाई विद्या की कामना से ब्राह्मण की कन्या का पूजन करो, जय या विजय की कामना से, पराक्रम की कामना से क्षत्रिय की कन्या का पूजन करो, धन की कामना से वैश्य की कन्या का पूजन करो, समृद्धि और सुख की कामना से शूद्र की कन्या का पूजन करो। और अगर आपको किसी को वश में करना है या फिर कहीं जादू टोना चलाना है तो चांडालिनी की कन्या का पूजन करो। जिसकी कन्या के लिए पूजन तक का विधान बनाया गया उसको आप कहते हो कि उनको हीन दृष्टि से देखते हैं। जिनके वहां भगवान स्वयं जाते हैं और फल मूल कंद लेते हैं, ऐसी शबरी को हीन दृष्टि से देखा गया। जिसके वहां गुह को जाकर भरत जी जिसके कदमों तक झुक जाते हैं और अपने आलिंगन में ले लेते हैं कि राम जी आपके वहां आए, उस वनवासी को हीन दृष्टि से देखा जाए, आप क्या बात करते हैं? और आपके पास 2-4 उदाहरण है, और आपके पास यानी जो हम पर आक्षेप करते हैं वो आक्षेप भी हम आपको बता ही देते हैं कि ये 2-4 उदाहरणों से लेकर आक्षेप करते हैं कि शंभुक का वध कर दिया, एकलव्य का अंगूठा काट दिया। तो ये 2-4 आक्षेप है। और स्त्रियों के लिए कहना हो तो सीता जी को त्याग दिया। ये 3-4 आक्षेप है जिसके हमने हर बार, हर 50 साल में, हर 10 साल में सनातनी ने जिसका जवाब दिया है वही आक्षेप लेकर, आक्षेप भी उनके अपने नहीं है, सनातनी ने जो निकाले वही आक्षेप बार बार वो कर रहे हैं। तो आक्षेप भी ले लेकर यही बात आनी है, उसके पीछे में मूल में नहीं जाना है। समाज में कोई बात प्रैक्टिस में आती है, आज बड़ा प्रधान की यानी मुख्यमंत्री की या प्रधानमंत्री की चेयर पर कोई भी जाकर नहीं बैठ सकता, तो वहां पर आप क्या भेद करते हो? आपकी इच्छा है, जो प्रोटोकॉल मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का होता है वो साधारण मनुष्य का नहीं हो सकता, तो ये भेद की बात है। तो वहां आपको ये भेद मंजूर है। और जहां पर किसी पर्टिकुलर बात से यानी ज्ञान की वजह से, तपस्या की वजह से अगर कोई प्रोटोकॉल में भेद आ रहा है तब आप उसको भेद दृष्टि या हीन दृष्टि कह रहे हो। जो कुछ भी नहीं लेता, जो तपस्या करता है, जो अपना सालों का साल केवल एक वेद के लिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए झोंक देता है, जिसके लिए धन संग्रह करने का भी मना है, उस तपस्वी ऐसे ब्राह्मण को मान भी ना मिले ऐसी अपेक्षा रखना और कहना कि उनके लिए या दूसरे वर्णों के लिए हीन भाव, ये तो कहाँ का न्याय है? गार्गी जी, एक चीज इसमें और भी समझनी है, क्या हमारे शास्त्रों में या मूल ग्रंथों में इस बात की मनाही कहीं की गई है कि शूद्र का जो बेटा है वो ना तो वेद पढ़ सकता है, ना वो अपने आप को अपग्रेड कर सकता है, इस तरह से तपस्वी बन सकता है, ना वो क्या वो अपग्रेड बिल्कुल हो सकता है? क्या क्या उसको रोक है कहीं? अच्छा, मयूर भाई, आपको पता है कि वेदों में सबसे बड़ा वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद। और बाकी सब वेदों में प्रायः ऋग्वेद के मंत्रों को ही लिया गया, ये भी पता है आपको? अच्छा, ऋग्वेद की मंत्र संख्या कितनी है? वो मुझे याद नहीं है। 10,800 है, लिख लीजिए। कहीं कहीं 10,600 भी है, कहीं कहीं 10,800 भी है। मान लो कि 10,600 800 मंत्र है, मैक्सिमम ले लेते हैं। और रामायण की श्लोक संख्या? नहीं, मुझे श्लोक संख्या किसी की याद नहीं, तो मैं अब 24,000 है। रामायण की श्लोक संख्या 24,000 है। रामायण पढ़ने की छूट दी है जिसमें 24,000 श्लोक है। महाभारत जिसमें 1,00,000 प्रायः श्लोक है। स्कंद पुराण जिसमें 80,000 श्लोक है। शिव पुराण जिसमें 24,000 श्लोक है। भागवत जी जिसमें 18,000 श्लोक है। अगर भगवत गीता को ले लो तो भी उसमें 700 श्लोक है। अगर ये सब कलेवर इकट्ठा करो तो भी करोड़ों की संख्या में होता है। उन सब की छूट दी है, उनमें से एक श्लोक नहीं पढ़ना है, पर वेदों के जो 10,800 मंत्र है जिसके लिए मना किया वही पढ़ना है। इतने सबकी छूट दी गई है, वो क्यों नहीं पढ़ना है? पर सवाल आम लोगों में ये होता है कि उसकी उस बारे में मना क्यों किया गया? उस बारे में मना इसलिए किया गया है क्योंकि वेद पढ़ने के लिए उपनयन आवश्यक है। अच्छा, केवल शूद्र को नहीं, स्त्रियों को भी मना किया है। हमारे भी वेद में अधिकार नहीं है और हमने वेद पढ़ा भी नहीं है। वेद नहीं पढ़ने का मतलब क्या है
केवल केवल मंत्र संहिता ही नहीं पढ़ना है, हम आरण्यक पढ़ सकते हैं, हम उपनिषद पढ़ सकते हैं। उपनिषद के प्रवचन शंकराचार्य जी के मठ में या फिर जो भी अलग सनातनी मठ चलते हैं, उसमें उपनिषदों के प्रवचन होते हैं, उसमें किसी का भी वर्ण और जाति नहीं पूछा जाता, सबको बैठने का अधिकार है। और न केवल शूद्रों और स्त्रियों को ही, द्विज बंधु ना, जो सिर्फ कहलाता हुआ द्विज है, यानी जो द्विज के अंदर जन्मा तो है पर जो कर्म से पतित है उसको भी अधिकार नहीं। जो कर्म से पतित है, जो ये बातों को नहीं मानता, उसको भी नहीं पढ़ाना है जी। सीधी लाइन में अगर मयूर भाई समझे तो इतना ही गार्गी जी जो कह रहे हैं उसका सारांश है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप ड्राइव करेंगे तो आपके ऊपर केस हो सकता है। अगर आपके पास रिवॉल्वर का लाइसेंस नहीं है और आप रिवॉल्वर रखेंगे तो आपके ऊपर केस हो सकता है, आप रिवॉल्वर नहीं रख सकते। इसी प्रकार वेद पढ़ने की प्रथम शर्त यानी लाइसेंस क्या है? जनेऊ लेना, यज्ञोपवीत लेना। अब यज्ञोपवीत का अधिकार जिनको नहीं है उनको वेदों में प्रवेश नहीं करना है। अब आप अगर धरातल पर जैसे आप कहते हैं कि व्यवहारिक रूप से देख लें कि यज्ञोपवीत रखेंगे तो उसके नियम पालन करने होंगे, यज्ञोपवीत रखेंगे तो उसकी पवित्रता का पालन करना होगा। जो दारू पीता है अथवा तो जो मच्छी खाता है अथवा जिसका काम चमड़े से है अथवा जिसका काम स्त्रियों के साथ है अथवा जिसका काम केवल हॉस्पिटल में रहना है, तो ऐसे डॉक्टर लोगों के लिए भी मना है जो हॉस्पिटल में काम करते हैं वेद पढ़ने का। तो न केवल उनके लिए कि वो केवल शूद्र हैं, जो यज्ञोपवीत के अधिकारी नहीं है, जो स्वतंत्र इस पवित्रता का पालन नहीं कर सकते, उन सबके लिए निषेध है। तो जिनका काम वही है, ये तो नहीं है कि वेद पढ़ने से ही उनका उद्धार होगा, वेद पढ़ने से उद्धार होगा ऐसा तो है नहीं कहीं। सीता जी ने वेद नहीं पढ़े, राधा जी ने वेद नहीं पढ़े, शबरी ने वेद नहीं पढ़े, तो उनका उद्धार हुआ कि नहीं? गुरु राजा ने वेद नहीं पढ़े, उनका उद्धार हुआ कि नहीं? चोखा मेढ़ा ने वेद नहीं पढ़े। मतलब तो आप ये कह रहे हैं, आप ये जो मैं समझ रहा हूँ, अगर सही समझ रहा हूँ, कि चाहे तथाकथित रूप से वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हो, लेकिन अगर वो उस योग्य नहीं है तो वो भी वेद का अध्ययन नहीं है, नहीं अधिकारी। हाँ, वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं है। मेरा बेटा भी जनेऊ नहीं धारण करता तो उसको वेद का अधिकार नहीं है। अच्छा, केवल ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण धर्म का पालन नहीं करता है तो ही जनेऊ का अधिकार नहीं। ब्राह्मण होने के बाद अगर आप सन्यासी हो गए, यानी कोई 7 वर्ष का बालक है, ब्राह्मण बालक है, सारे नियमों का पालन करता है, पर सन्यासी हो गया तो वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। आप जानते हैं ये क्यों? हाँ, अगर वो सन्यासी हो गया तो वेद पढ़ नहीं सकता। हाँ, सन्यास लेने से पहले अगर वो वेद पढ़ा तो ठीक है, बाकी सन्यासी हो गया तो वो वेद नहीं पढ़ सकता। वेद यानी यहाँ पर मंत्र संहिता की बात कर, क्योंकि जनेऊ निकल जाएगा। तो लोगों में कुछ पता ही नहीं, बस ऐसे ही बकवास करना है तो करना है बस। हमको अधिकार नहीं, हमको अधिकार नहीं, हमको अधिकार नहीं। मैं अच्छा इंसान हूँ, क्या मैं वकालत कर लूं? पर तू अच्छा इंसान है, अच्छा वकील नहीं है। नहीं, मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं ऑपरेशन कर लूं। अरे पर तू अच्छा इंसान है, अच्छा डॉक्टर थोड़ी है। तो वहां पर आपको भेद मानने हैं, तो वहां पर आपका नहीं, वो तो उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो वेद पढ़ने का लाइसेंस नहीं चाहिए क्या? अच्छा, वेद पढ़ने मात्र से सब कुछ हो जाएगा? जिसको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं उसके लिए महाभारत बनाया, 1 लाख श्लोकों की रचना की वेद व्यास ने, कि जो महाभारत नहीं पढ़ सकता, मेरे पास फ्लाइट है और मेरे पास साइकिल है तो मुझे एक जगह पर जाना है, तो ब्राह्मणों के लिए साइकिल रखी है आचार्यों और ऋषियों ने, और शूद्रों और स्त्रियों के लिए फ्लाइट रखा, क्या आप सीधे वहां पहुंचो। जो काम वेद पढ़ने से 12 साल के बाद भी ब्राह्मण को नहीं मिलता, वो एक बार राम नाम से स्त्री और शूद्रों को मिल जाता है। पर हमको फ्लाइट में नहीं बैठना, हमको साइकिल पर जाना है। क्यों? क्योंकि उसको साइकिल क्यों दी? नहीं, मैं जो इस परिचर्चा का मूल जो उद्देश्य हुई है कि हमारे मूल ग्रंथ और मूल शास्त्र जो आजकल सदियों से प्रैक्टिस में है, शूद्रों या दलित समाज या लोअर कास्ट के प्रति जो भेदभाव और हीन कक्षा, दिखाइए एक प्रमाण दिखाइए हमको। मैं ये समझना चाहता हूँ कि वो कहीं लिखा ऐसा कोई आदेश नहीं है शास्त्रों में कि इस तरह का बर्ताव या इस तरह का हीन भाव रखा जाए। ये बिल्कुल नहीं, बर्ताव के विषय में और हीन भाव के विषय में कोई आदेश नहीं है। तो ये क्यों प्रैक्टिस में डाला गया है इसको? जैसे प्रैक्टिस में आपने जैसे दलित शब्द प्रैक्टिस में ला दिया,
दलित शब्द वेदों में नहीं। आपने तो प्रश्न तो आपको ये था कि दलितों के साथ ऐसा हो रहा है, अब हम तो मना करेंगे क्योंकि दलित शब्द है ही नहीं हमारे वेदों में, शास्त्रों में कहीं, हाँ, तो नहीं दलितों है। के साथ होता है तो शास्त्र में है ही नहीं। नहीं तो आपने दलित शब्द ला दिया तो हम कैसे हम समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि दलितों के लिए कोई आज्ञा है ही नहीं, क्योंकि दलित शब्द ही नहीं है हमारा, तो दलितों के लिए कैसे आज्ञा कोई होगी। नहीं मतलब आप किस लिए दलित बोलना पड़ता है आपको, कि आपको ये बोलने से सरकार ने मना किया, आप हरिजन नहीं बोल सकते, आप ये नहीं बोल सकते, आप ये नहीं बोल सकते, तो सरकार नहीं, कहेगी वो आपको मानना है, वेद ये कहेगी वो नहीं मानना है, ऐसा। जिसको जिसको सेवक, यानी ऐसा कहा गया कि सबकी सेवा करने वाला, अभी सेवा करने वाला से उत्तम तो कौन हो सकता है। तो सेवक शब्द से आपको आपत्ति है और आपको बैकवर्ड क्लास बीसी कहने में आपत्ति नहीं। मतलब जो बैकवर्ड है वो आपको मंजूर है, पर आपको सेवक है वो मंजूर नहीं है। तो इससे घृणित विचारधारा और कोई हो ही नहीं सकती। जितना घृणा इनमें इन लोगों ने डाला है, राजनेताओं ने, इतना घृणा न तो कोई धर्मशास्त्र में है, ना ही किसी ब्राह्मण ने प्रैक्टिस में लाया है। अगर चाणक्य को सभी ने मिलकर अपमानित किया और उसकी शिखा पकड़कर दयानंद के सेवकों ने बाहर कर दिया, तो वो सेवक न तो क्षत्रिय थे न तो ब्राह्मण थे, सेवक शूद्र की कोटि में है। तो हम आपको ये कहे कि शूद्र उस समय ब्राह्मणों का अपमान करते थे, तो एक कोई घटना को लेकर आप उसको परंपरा नहीं बना सकते। तो हमने तो कभी नहीं कहा कि ब्राह्मणों के साथ अन्याय हुआ, और इतना अन्याय हमने वर्षों से तपस्या करने वाला, धन इकट्ठा न करने वाला, सारे नियमों का पालन करने वाला, भिक्षा के अन्न से भी अपने आप को प्रसन्न रखने वाला ब्राह्मण अगर आपके ऊपर शासन कर सकता है, और जिसके पास धन है, 2400 कर्म जिसके पास है, वो आज भी गुलाम है। तो आपकी मानसिकता गुलाम है, आप गुलाम नहीं हो। तो आपकी जीन्स में आ रहा है कि मैं गुलाम ऐसा। तो ये मूल जो मूलतः जो राजनेता और समाज के ठेकेदार जो सदियों से चला रहे हैं, वो प्रैक्टिस कहीं शास्त्र या ग्रंथ जो है हमारे वो एंडोर्स नहीं करते। नहीं करते इतना ही नहीं मयूर भाई, नहीं करते इतना नहीं है, वो इसका उल्टा अर्थ निकालते हैं। दूसरी बात तो यह है कि केवल नहीं करते थे। अभी जो राहुल गांधी ने क्या किया, राहुल गांधी हिंदू कहलाने के लायक नहीं है, वो शंकराचार्य जी ने पहले ही बोल दिया। लेकिन जो हिंदू खुद नहीं है वो हिंदुओं के शास्त्र पर कमेंट करता है, जो अपने आप को हिंदुत्व के ठेकेदार कहते हैं, वो एक भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये कैसी स्थिति है। तो हमारे लिए तो वो राहुल हो चाहे मोदी हो, सब एक समान होते हैं। लेकिन ये जो अपने आप को राजनेता होते हुए धर्म नेता के रूप में प्रस्थापित कर रहे हैं, मनुस्मृति के ऊपर बोलने का आपको अधिकार किसने दिया। मोहन भागवत को राजनीति करे, उनको सेवा करे, आरएसएस सामाजिक संगठन करे, उनको वेदों के ऊपर बोलने का अधिकार क्या है। वो धर्म के विषय में क्यों टांग अड़ा रहे हैं। जो धर्म का विषय है तो हमारे चार शंकराचार्य को पूछना चाहिए। तो राम मंदिर का उद्घाटन करने के लिए खुद पहुंच जाते हैं और शंकराचार्य को प्राण प्रतिष्ठा में बुलाते नहीं है। तो आपको धर्म का नीति भी आपके हाथ में रखनी है और राजनीति भी अपने हाथ में रखनी है। तो धर्म के विषय में हस्तक्षेप राजनेता करेगा तो चलेगा, और राजनीति में कोई शंकराचार्य बोल गया तो वो गलत है। ऐसा कैसे हो सकता है। आप ये बात तय कर लीजिए कि धर्म नीति में अगर कोई राजनेता टांग अड़ाएगा तो ऐसे राजनेता को हम क्षमा नहीं करेंगे। ये बात स्पष्ट रूप से फलित होनी चाहिए। तो ये लोग जो समाज सेवी संगठन है, आरएसएस समाज सेवी संगठन है, विश्व हिंदू परिषद, अब विश्व हिंदू परिषद का काम क्या है, हिंदुओं को एकत्रित करना। अब वो सूत्र दे देता है न हिंदू पतितो भवेत्। अरे हिंदू ही पतित होता है, जो पवित्र होगा वो पतित होगा, ना हिंदू पतितो भवेत् कैसे कह सकते हैं। वो लोग जो हिंदू नहीं है वो तो पहले से पतित है, जो पतित है वो कैसे पतित होंगे। पतित तो हिंदू ही होता है। दूध फट सकता है, दही थोड़ी फट सकता है। हाँ, दही फट नहीं सकता, छेना फट नहीं सकता, पनीर फट नहीं सकता, दूध ही फट सकता है। तो जो पवित्र है वो पवित्र होगा। तो न हिंदू पतितो भवेत् नहीं कहना चाहिए, वही लोग कह रहे हैं न हिंदू पतितो भवेत्। तो जो लोग जिनको संगठन का काम करना चाहिए, जिनको हिंदुओं की एकता का काम करना चाहिए, हिंदुओं की सेवा का काम करना चाहिए, हिंदुओं के लिए हॉस्पिटल बनाओ, हिंदुओं के लिए मिलिट्री बनाओ, हिंदुओं के लिए आर्मी खड़ी करो, ये सब आपको करना चाहिए। आपको हिंदू धर्म शास्त्रों में टांग अड़ाने का कोई अधिकार नहीं है। और ऐसे लोग टांग अड़ाते हैं इस कारण से, वो चाहे नेहरू हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मोदी हो, चाहे मोहन भागवत हो, चाहे हेडगेवार हो, चाहे गोलवलकर हो, ये सारे हिंदू धर्म को दूषित करने के लिए टांग अड़ाते हैं और इनका गलत अर्थघटन करके हिंदुओं के बीच में ले जाते हैं। और इस कारण से हिंदुओं में भ्रम की ये स्थिति बनी हुई है। क्योंकि वेद शास्त्र पढ़ने के लिए हर कोई व्यक्ति नहीं जाता, हर एक व्यक्ति के पास इतना सामर्थ्य भी नहीं होता। इसलिए जो लोग वेद पढ़ रहे हैं और इनका निष्कर्ष निकाल रहे हैं, उनके पास जाकर चरणों में बैठकर आपको पूछना चाहिए कि हम ये करें ये न करें। उसकी जगह आप खुद उनको सलाह देने के लिए शंकराचार्य को ये करना चाहिए, शंकराचार्य को ये नहीं करना चाहिए, बोलने वाले कौन होते हैं। हर व्यक्ति इसरो में जाकर सबके सब साइंटिस्ट ही बनेंगे। सबके सब साइंटिस्ट बनेंगे तो ब्रेड कौन बनाएगा। सबके सब साइंटिस्ट बनेगा तो पंचर कौन करेगा। एक ही आदमी सब कुछ कैसे कर सकता है।
तो जहां आपके अधिकार कहाँ नहीं है और किस क्षेत्र में नहीं है, मुझे ऐसा बताइए आप। किस क्षेत्र में अधिकार नहीं है? आपके घर में आपके 2 बेटे हैं, अगर एक बेटा छोटा है, दूसरा बेटा बड़ा है, एक बेटे को बुखार हो गया, उसको आप खिचड़ी खिलाते हो, दूसरा बेटा जो स्वस्थ है, उसको आप खीर खिलाते हो, मतलब आप भेद करते हो क्या? आप तो उनकी केयर करते हो, कभी एक को खिचड़ी देते हो और एक को खीर देते हो, तो वहां पर भेद नहीं है, वहां केयर है कि इसको खिचड़ी हजम होगी, इसको खीर हजम होगी। अब आपने खीर को उत्तम और खिचड़ी को निकृष्ट मान लिया है, यही प्रॉब्लम है। ना तो खीर उत्तम है, ना ही खिचड़ी और उत्तम है, और दोनों मयूर भाई, की जगह आवश्यकता है। और जी वेद की अभी जो आवश्यकता भी आरक्षण वेद है की जगह मयूर पर भाई, है। जी शास्त्री जी। जी अभी जो अभी जो आरक्षण है, आप देख रहे हैं देश में 78 साल से आरक्षण चल रहा है। यह आरक्षण किस आधार पर है? किस आधार पर है? जाति आधार पर है, पर्टिकुलर जो जाति विशेष है आरक्षण का जो। बेस क्या है? जाति के आधार पर। वो जाति किस आधार पर है, जन्म से या कर्म से? वैसे जन्म से और इसके बाद फिर कर्म से। आपके नहीं, संविधान में आप आरक्षण तो नहीं, जन्म से ही आपके दे रहे हो। आपके मुंह में शास्त्र छोड़ दो, शास्त्र छोड़ दो, शास्त्र की बात छोड़ दो। आपके संविधान के हिसाब से आरक्षण जन्म के आधार पर मिलता है या कर्म के आधार पर? जन्म के आधार पर। हाँ, बिल्कुल जन्म इसका के मतलब आधार क्या हुआ? जाति जन्म से कौन मान जाति रहा है? जन्म से ही है। इसका मतलब क्या हुआ? जाति जन्म से कौन मान रहा है? संविधान मान रहा है। तभी आप जन्म से, करोड़पति शूद्र का बेटा भी आरक्षण का अधिकारी है और भिखारी ब्राह्मण का बेटा भी आरक्षण का अधिकारी नहीं है, ये आपका संविधान कहता है। नहीं, पर वो जो तो संविधान बना है वो कौन भी कौन भेद कौन डाल रहा है? शास्त्री जी, संविधान जो बनाया गया है वो इस जी, भूखंड में सहस्त्राब्दियों से चली आ रही प्रथा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। वो ऐसे तो नहीं बना था। उनको ये लगा कि भाई ये जो है इनको मौका नहीं मिल रहा है, ये पिछड़े हुए लोग हैं, और उनको भी अपग्रेड होने का, ग्रेजुएट होने का, आगे उसको बढ़ने भी का समझ मौका मिले, लीजिए। इसलिए वो दिया गया था। हम मना करते ही नहीं है, अपग्रेड करने का अधिकार है, अपग्रेड होना चाहिए, जो अपग्रेड नहीं उनको अपग्रेड करना चाहिए। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था 10 साल तक रहेगा, फिर आपने बढ़ाया क्यों? हाँ, वो फिर 10 साल के पॉलिटिक्स बाद 20 साल, 20 साल के बाद 30 साल, 30 से 40, 40 से 50। हाँ, वो वो पॉलिटिक्स है ना। और इससे भी पॉलिटिक्स की अधिक तो बात अगर है। आप न जानते हो तो जान लीजिए या संशोधन कर लीजिए। नहीं, आप बड़े पत्रकार हैं और आपका बड़ा नाम भी है, आप खुद संशोधन करिए कि हमारे यहाँ मेरिट का विषय है, हर जगह पर मेरिट चलता है। अगर आपका बेटा मेरिट में कम होता है तो आपको मतलब एमबीबीएस करना है और आपके बेटे के मार्क कम है तो आपको एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिल सकता। और किसी दलित के बेटे का मेरिट नहीं है तो भी उसको एडमिशन मिल सकता है। ये व्यवस्था कब से आई आपको पता है? जी बिल्कुल। ये व्यवस्था कब मैं से समझ आई? रहा हूँ आपकी बात, समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। हाँ, पर मेरा नहीं, मेरा कब से आई ये व्यवस्था आपको ध्यान में है? जी जी, मैं फिर आपको उसमें ध्यान में है व्यवस्था कब से आई मेरिट की? मेरिट सर है, मेरिट कब से है, मैं ये सबसे पढ़ा अटल हुआ। बिहारी वाजपेयी ने 2000 में लाया। नहीं, मैं तो तब नहीं, मैं तो नहीं, 80 में अटल जब बिहारी पढ़ा। वाजपेयी ने लाया 2000 में मेरिट वाली बात। हम्म। हाँ, डॉक्टरी वाली बात जो है अलग है, डॉक्टरी वाली बात आप जो कह रहे हैं वो अलग है। जी। ये मेरिट पर वाली देखिए। बात, मेरिट के कारण एडमिशन में आप कम कर सकते हैं, ये बात अटल बिहारी वाजपेयी के कारण आई। जी जी जी। पर शास्त्री जी, मैं आप दोनों से एक चीज और जो समझना चाहता हूँ वो ये है, जैसे कि पुणे में राहुल गांधी ने बात की मनुस्मृति के का जिक्र किया। वेल, मनुस्मृति जो है वो अपने आप जो है हमेशा से चर्चा में रही है। आप दोनों जो है वो आप आपका आपका पठन और आपका जो अध्ययन है उसमें हमारे शास्त्रों और वेदों में बहुत ही प्रगाढ़ है, तो मैं इसलिए आपसे समझना चाहता हूँ मनुस्मृति में एग्जैक्टली है क्या, ये जो विवाद उसके आसपास हमेशा मंडराते रहते हैं। मनुस्मृति को जलाने की बार बार जो है आह्वान होता है, मनुस्मृति के बहुत सारे कुछ जो श्लोक है उसका उसको उसका दृष्टांत दिया जाता है कि किस तरह से वो शूद्र और नारी जो है उनके खिलाफ आदेश देते हैं इस तरह के। तो इसका इसका तथ्य क्या है, अगर आप इसको बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली हमारे दर्शकों के लिए बोलना चाहें, बताना चाहें, मनुस्मृति क्या है और क्यों है,
और वो जो उसको इंटरप्रेट किया जा रहा है, क्या वो वैसा है या आपके हिसाब से वैसा नहीं है? मतलब है क्या एग्जैक्टली? अगर ये आप दोनों बारी बारी मुझे बताएं। अगर संसार का सबसे पहला कोई संविधान है जिसको हम कह सकते हैं कि रिलीजियस कोड एंड कंडक्ट, आपका आवाज अगर और पिक्चर दुनिया का सबसे बड़ा और पहला कोई संविधान है तो वो मनुस्मृति है। और मनुस्मृति में जो आप बात कर रहे हैं कि स्त्रियों को लेकर, शूद्रों को लेकर, उससे पहले मैं आपको थोड़ी एक और बात बताती हूँ कि मनुस्मृति में अगर सबसे अधिक किसी के कड़क या फिर कठिन धर्म है तो वो ब्राह्मण के हैं। तो अगर किसी को विरोध करना चाहिए मनुस्मृति का, वैसे तो करना ही नहीं चाहिए, पर अगर करना चाहिए तो ब्राह्मणों को करना चाहिए, क्योंकि सबसे कठिन नियम जो है वो ब्राह्मणों के लिए है। सबसे कम जो जवाबदारियां और नियम है वह शूद्र के लिए है, और सबसे सरल जवाबदारी या नियम जो है वो स्त्रियों के लिए है। तो अगर किसी को विरोध करना चाहिए तो ब्राह्मणों को करना चाहिए, क्योंकि सबसे कठिन नियम ही ब्राह्मणों के लिए बनाया है। अब बात रही राहुल गांधी के प्रलाप की, के जो अभी पुणे में उन्होंने किया कि भाई मनुस्मृति जो है, मनुस्मृति की जो विचारधारा वाले लोग हैं वो स्त्रियों के प्रति ये व्यवहार रखते हैं। तो जिस श्लोक का वो दाखला लेते हैं वो श्लोक कहाँ है वो तो उनको नहीं पता, पर हम उनको बता ही देते हैं कि मनुस्मृति के 9वें अध्याय में पूरा एक सूक्त जैसा आया है, बहुत सारे उसमें मंत्र है। उसमें पहला श्लोक ये आया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैता न तु पूज्यन्ते सर्वा तत्र अफला क्रियाः। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहां पर स्त्रियों का पूजन होता है। अब पूजन का अर्थ केवल आरती उतारना, चंदन का टीका लगाना या अक्षत से बधाना ही नहीं होता है। पूजन का अर्थ होता है संवर्धन करना, सत्कार करना, आदर करना। तो यहाँ पर मनु ये कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जहां नारियों की पूजा होती है वहां तो देवता भी प्रसन्न होकर बहुत सारे आशीर्वाद देते हैं। जो नारियों की पूजन की बात कर रहा है वो नारियों के प्रति घृणा रखता है, ये तो केवल एक मूर्ख ही कह सकता है। अब जो मनु ने कहा वो नहीं समझे वो बात अलग है। मनु ने ये कहा, पिता रक्षति कौमार्ये भर्ता रक्षति यौवने, सविरे रक्षन्ति पुत्राः न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति। अब ये कहा कि बालपन में यानी जो बचपन की अवस्था है उसमें नारी यानी स्त्री की रक्षा जो है वो पिता करे, उसमें गलत क्या कहा? क्या पिता को स्त्री की रक्षा नहीं करनी चाहिए? अगर मनु की ये बात जो है कि पिता को स्त्री की रक्षा करनी चाहिए बचपन में, अगर ये सभी पुरुष समझ ले तो क्या बालिकाओं का रेप होगा? तो ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि बालिका असुरक्षित रहे, इसीलिए पिता की सुरक्षा ना, मतलब पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे ही नहीं। ये सब जो आजकल ट्रेंड चला है ना, लिव इन रिलेशनशिप क्यों चला है? क्योंकि विवाह धर्म में आएंगे, विवाह संस्कार का पालन करेंगे तो आपको जवाबदारी आएगी, तो पिता की जवाबदारी नहीं आए इसलिए उनको विरोध है कि पिता रक्षति कौमार्ये। अब दूसरा वचन ये कहा, भर्ता रक्षति यौवने, युवावस्था में जो है पति उसकी रक्षा करे। तो क्या रक्षा करना गलत है? रक्षा करने का मतलब गुलाम बना के रखा है ऐसा है? अगर रक्षा करने का मतलब गुलाम बना के रखा है ऐसा है तो ये सारी जो सिक्योरिटी फोर्स है, पुलिस है, आर्मी है, वो सारे हम क्या पुलिस वाले और आर्मी के गुलाम है? मतलब जो हमारी रक्षा करता है हम उसके गुलाम हो गए क्या? मतलब ऐसा कोई बात नहीं है। जो रक्षा देता है तो वह सेवक है, जिसकी रक्षा होती है वह मालिक हो गया। आप अगर अपने बाहर सिक्योरिटी रखते हो तो आप मालिक हो, सिक्योरिटी रखते हो तो आपकी रक्षा करते हैं, मतलब आपका जतन करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, मतलब आप तो ज्यादा कीमती हो, ज्यादा वैल्यूएबल हो, तभी ना आपकी रक्षा होती है। मतलब बचपन में आप इतने कीमती हो कि पिता को सब काम छोड़ के सबसे पहले आपकी सुरक्षा की बात सोचनी चाहिए, पति को सारे काम छोड़ के पहले आपकी सुरक्षा के विषय में सोचना चाहिए। और सवेरे आप क्या चाहते हैं कि वृद्धाश्रम में और लोग जाते ही रहे और माँ बहनों बेटियों को वहां पर बूढ़ी होने के बाद वहां पर धकेल दिया जाए? तो पुत्रों के लिए ये आदेश नहीं मानना, कोई बात नहीं, मत माने। जब पुत्र ये आदेश मानेंगे तो वह माँ वृद्धाश्रम में नहीं जाएगी। तो स्थविरे रक्षन्ति पुत्राः,
वृद्धावस्था में, वार्धक्य में पुत्र माँ की रक्षा करे, इसमें दोष दृष्टि आपको, अगर इसमें आपको दोष दिखाई दे रहा है तो आपकी दृष्टि दोषपूर्ण है, नहीं कि मनुस्मृति दोषपूर्ण है। आपने अर्थ समझा नहीं, आपने केवल सुनी सुनाई बात मान ली। नहीं, तो अगर ये बहुत इतना ही सरल है तो इतना विरोध क्यों है? नहीं, इतना विरोध इसलिए क्योंकि नहीं देखा है, इसीलिए बोल रहा है कि सबको अधिकार नहीं है प्रवचन का, इसलिए बोल रहा है कि साधु विद्वान उपसर्पिताम, इसलिए बोला कि गुरु के पास जाओ, सीखो, समझो, इसीलिए तुमको अधिकार नहीं दिया कि अपने मन माने ढंग से तुम व्याख्या करने लगोगे। इसीलिए कहा कि जो विद्वान है, जिसकी उसमें गति है, उसके पास जाओ और व्याख्या सीखो, तभी उस पर बोलो। आप जानते नहीं और सीधा ही आप कोई मेडिकल जनरल लाकर आपको कोई दे या आपको किसी पैथोलॉजी की किताब लाकर दे तो आप क्या निदान करने योग्य बन जाओगे? आपको उसके लिए प्रैक्टिकल वे में जाना पड़ेगा, आपको उसकी कमेंट्री देखनी पड़ेगी, उसको जिसने समझाया उसके पास जाना पड़ेगा। ना तो आपने मनुस्मृति को पढ़ा, ना आपने उस विद्वान के पास गए जो मनुस्मृति के अर्थ आपको समझा रहे हैं, बस आपने सुनी सुनाई बात पर या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर विश्वास कर लिया। गार्गी जी, किशोर शास्त्री जी जो है, शायद उनका नेटवर्क डाउन है, शायद अभी वापस जुड़ जाएंगे 2 मिनट में। तो ये आपने कही स्त्रियों की बात मनुस्मृति में, तो शूद्रों को लेकर भी जो है वो बहुत सारे हमारे जो पिछड़े समाज के भाई हैं वो बहुत आहत होते हैं मनुस्मृति के कुछ श्लोक से। तो उस बारे में भी आप अपनी तरफ से जो है बताएं कि एक्चुअली लिखा क्या है और उसका अर्थ क्या होता है। कहीं भी कोई ऐसा श्लोक या कोई ऐसी बात नहीं आई जिसके कारण कहीं भी शूद्र की हानि हो। केवल और केवल सभी लोगों के कल्याण को ध्यान में रख के ही। आप मुझे ये बताइए कि मनुष्य शब्द कैसे बना? मनुष्य शब्द जो बना वो कैसे बना? हम सब मानते हैं कि हम सब मनुष्य हैं, तो ये मनुष्य शब्द या फिर हम जिसको मानव कहते हैं वो शब्द कैसे बना? जो मनु का है, जो मनु को मानता है वही मानव है। यानी मनु केवल हिंदुओं के लिए है या सनातन धर्मियों के लिए, ऐसा नहीं है। मनुष्य मात्र के लिए अगर कोई पालनीय नियम है तो वो मनुस्मृति है। एक भी ऐसा शब्द, एक भी ऐसी बात नहीं आई जो लाखों वर्ष के बाद भी आप बदल सको। इतनी अगर किसी में यूनिवर्सलिटी है, यूनिवर्सल कोई ग्रंथ है तो वो मनुस्मृति है। पर बात यह है कि मनुस्मृति पढ़ी ही नहीं। अब लोग ये बोलते हैं कि मनुस्मृति को आम्बेडकर ने जलाया, वो बात भी गलत है। आम्बेडकर ने भी मनुस्मृति को नहीं जलाया। अगर पढ़ लेते तो नहीं जलाते। जिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ा ना वही जलाए हैं, जिन लोगों ने पढ़ लिया है, जिन लोगों ने समझ लिया है वो नहीं जलाए। अच्छा, मनुस्मृति पढ़ने के लिए सभी को अधिकार है, किसी को मना ही नहीं है। तो आपने मनुस्मृति पढ़ी नहीं, केवल जलाई है। जिसमें अधिकार नहीं उसके लिए चिल्लाते रहे, बाकी मनुस्मृति पढ़ने का अधिकार है, पढ़ी ही नहीं। मतलब और शूद्र के लिए जो बात जी, आप ये कह रहे हैं कि मनुस्मृति में जो ये बहुत भारी विरोध होता है कि भाई शूद्रों को लेकर बहुत ही ऐसे श्लोक हैं, ऐसे एक तरह से आदेश हैं, क्योंकि ये तो आपने कहा संविधान सा है, एक तरह से आदेश है कि भाई क्या ऐसे कोई आदेश नहीं है कि शूद्रों के साथ इतना हीन व्यवहार करना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं लिखा है मनुस्मृति में। मनुस्मृति में आदेश है कि जो ब्राह्मण की हत्या करे, जो सुरापान करे, उसके साथ ये व्यवहार कराओ। जो किसी बालक की हत्या कर दे उसके साथ ये व्यवहार करो। ब्रह्म हत्या सुरापानम स्तेयम गुरुवंगनागमा। ब्रह्म हत्या यानी जो ब्राह्मण की हत्या करे। अब ब्राह्मण की हत्या में केवल ब्राह्मण की हत्या नहीं, बहुत सारी और भी हत्याएं हैं, पर उसके लिए मनुस्मृति पढ़नी पड़ेगी। स्मृति पढ़े बिना एक बात को लेकर उसका अर्थ नहीं कर सकते। जैसे आपको कोई ऐसा बोल दे कि नींबू मत खाओ, तो नींबू क्यों नहीं खाना चाहिए भाई? अरे तुझे एसिडिटी हुई है इसलिए नहीं खाना है। मिर्ची मत खाओ, क्यों नहीं खाना है? एसिडिटी हुई है इसलिए नहीं खाना है। हलवा मत खाओ, क्यों? शुगर है इसलिए नहीं खाना है। पर हलवा मत खाओ वो पढ़ लिया आपने, पर किसको नहीं खाना चाहिए वो नहीं पढ़ा आपने। मतलब रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ा आपने, और सीधा एक बात उठा ली कि शुगर नहीं खाओ। तो शुगर किसको नहीं खानी है भाई? जिसको डायबिटीज है उसको नहीं खानी है, जिसको नहीं है उसको तो खानी ही है। तो आपने एक पंक्ति को लेकर आप अगर टूट पड़े कि हमारे यहाँ मना किया है आयुर्वेद में
कि शर्करा नहीं खानी चाहिए। अभी आयुर्वेद ने कहा है कि जिसको मधुमेह की बीमारी है उसको नहीं खानी चाहिए। वैसे ही रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बिना पढ़े एक पंक्ति को उठा लिया और कहते शूद्रों के साथ अन्याय हुआ, स्त्रियों के साथ अन्याय हुआ। अरे भाई, अन्याय नहीं हुआ। जिस बात के लिए आप बोलते हो कि न स्त्री स्वातंत्र मन होती, उस बात को उठा लिया और आगे जो 3 चरण कहे कि पिता रक्षति कौमार्ये, भर्ता रक्षति यौवने, स्थविरे रक्षति पुत्रः, उन तीनों बातों को छोड़ दिया। केवल एक ही बात उठाली कि न स्त्री स्वातंत्र मर्हति। स्वतंत्रता किसको कहते हैं, स्वच्छंदता किसको कहते हैं, वो कोई चर्चा नहीं। एक पंक्ति उठाई और छोड़ दिया। तो बिना कुछ आगे पीछे का समझ गया आपने एक पंक्ति को उठा लिया और आपने छोड़ दिया। अभी कोई ये कहेगा कि मयूर भाई को 2 दिन यहाँ नहीं लाना है। अब गार्गी जी ने मयूर भाई को आने से मना कर दिया। अब आगे ये बात ये हुई थी कि मयूर भाई को बहुत सारा बुखार है, तो कहा नहीं नहीं अभी 2 दिन यहाँ मत लाओ, उनको आराम करने दो। वो बात छोड़ दी, बस एक बात पकड़ ली, मयूर भाई को नहीं आना है। तो यहाँ पर भी यही हाल हुआ है कि एक बात को पकड़ लिया है, इसीलिए कहा कि वेदों में और स्मृतियों में अधिकार चाहिए। अधिकार के बिना हर लोग मनमाने ढंग से ट्रांसलेशन करने लगे तो सबको वेद नहीं आएंगे। देखिए, हर एक भाषा इतनी सिंपल नहीं होती। हम गुजराती में या फिर ऐसे ही हम बोलते हैं ना, कोई आदमी को हम बुलाते हैं मिलने के लिए, अगर 10 बजे का टाइम दिया है फिर 10:30 बजे आते हैं, हम बोले आप तो बहुत जल्दी आ गए। तो वो जल्दी आया है कि देर से आया है? तो वो देर से आया है, पर हम बोल क्या रहे हैं, आप तो बहुत जल्दी आ गए। अगर कोई मैं एक लेहिया बिठा लूं कि जो इस बात को नोट कर रहा है तो लिखेगा कि गार्गी जी ने मयूर भाई से कहा कि आप बहुत जल्दी आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि मयूर भाई 9:30 बजे आए होंगे, 8:30 बजे आए होंगे। तो वहां पर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हमने नहीं जाना। किस उद्देश्य से जब कोई सूत्र, कोई मंत्र, कोई श्लोक कहा जाए तो किस उद्देश्य से सहेतुक होता है। तो शास्त्री जी, अगर जैसे गार्गी जी कह रही हैं कि मनुस्मृति ना किसी वर्ण के विरुद्ध है, ना स्त्री जाति के विरुद्ध है, ना ऐसे कोई उसमें आदेश है, ना कोई संविधान है कि इनका ताड़न किया जाना चाहिए या इनको दबा के रखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा गार्गी जी कह रही है। तो फिर ये आया कहाँ से है कि ये मनुस्मृति जो है वो यही उपदेश देती है, ये फिर कहाँ से आ गया है? पहली बात तो मनु लॉ गिवर है। कानून अगर कहीं से हमको मिला है तो उसकी शुरुआत भगवान मनु से हुई है, इसलिए मनु लॉ गिवर है। और ये मैं नहीं कह रहा, आप अगर एलएलबी किए होते, किया है आपने, क्या किया पढ़े हमको पता नहीं है, लेकिन एलएलबी में ये पढ़ाया जाता है, क्योंकि मैं वकील हूँ। नहीं, मैं वकील हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ एलएलबी में हमको ये पढ़ाया जाता था कि कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत अगर कहीं से हुई है तो वो भगवान मनु से हुई है। यानी मनुस्मृति अगर संविधान का, कानून का, लॉ का अगर कोई जनक है तो वो मनु है, ऐसा पढ़ाया जाता है आज भी भारतीय एलएलबी में, भारत में। इसका मतलब मनु लॉ गिवर है। इसलिए मनु केवल कोई एक बात कहने वाले या कंडीशन रखने वाले व्यक्ति नहीं है, वो लॉ गिवर है, वो कानून देने वाले हैं। और आपकी जानकारी के लिए, जयपुर हाई कोर्ट के कंपाउंड में आज भी मनु का स्टैच्यू है, लगा हुआ है। और आज भी मनु का स्टैच्यू क्यों लगाया है? संविधान की हाई कोर्ट में, भारत की हाई कोर्ट में, जयपुर की हाई कोर्ट में मनु का स्टैच्यू क्यों है? क्योंकि मनु के बहुत सारे उपकार है। हाँ, कैलिफोर्निया में मनु का स्टैच्यू है, इसलिए है कि मनु लॉ गिवर है। अब लॉ को देने वाले जो मनु हैं, वो मनुओं ने सारे शास्त्रों का निचोड़ निकालकर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, राजधर्म क्या है, स्त्री धर्म क्या है, पुत्र धर्म क्या है, नागरिक का धर्म क्या है, आने वाले के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, राजदूतों के साथ क्या व्यवहार करना, सारी चीजें, सन्यासियों का धर्म, सारी वस्तुओं का उन्होंने जहां जहां जिनको आदेश और उपदेश दोनों बातों को समन्वित करके उन्होंने इस प्रकार से रखा है। अब जो बात कही गार्गी जी ने कि अम्बेडकर ने नहीं जलाई थी, वो भी मैं उसको उसमें थोड़ी सी उस बात को ज्यादा बोल दूं कि वो जलाने वाले एक ब्राह्मण थे और अम्बेडकर वहां खड़े थे, लेकिन अम्बेडकर ने नहीं जलाया, जलाने वाले ब्राह्मण थे। और वो क्यों जलाया गया? क्योंकि वो ब्राह्मणों को ही, जिसमें से कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि हमारे ऊपर इतना बड़ा बोझ मनु ने डाल दिया, हमको ये नहीं डालना था, दूसरों के ऊपर डालना था, ऐसे लोग हैं जो मनु का विरोध करना चाहते हैं। वो शूद्रों के कंधे पर बंदूक रखकर फोड़ते हैं, वो चलाने वाले दूसरे हैं, विरोध करने वाला कोई शूद्र नहीं, विरोध करने वाले ये लोग हैं। शूद्रों को चढ़ाकर उनको मनु के विरुद्ध में भड़काया जाता है, उनको लाया जाता है। तीसरी बात जो आपने की कि मनु में
किसके लिए कौन सा कानून होना चाहिए, ऐसा मनु ने कहा है? हाँ कहा है। कैसे कहा है, हम आपको एक दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। महाभारत में एक बात आई है कि द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों दोनों को शिक्षा दे रहे थे। अब शिक्षा दे रहे थे तो उनकी परीक्षा लेनी थी। परीक्षा लेने के लिए उन्होंने एक बार कहा कि भाई आज परीक्षा होगी, तो 4 आरोपियों को बुलाया गया कि भाई आज एक केस आया है अपने यहाँ। वस्तुतः केस नहीं था, नाटक रचा गया था। नाटक ऐसा था कि नाटक में उन्होंने अपने ही कैद खाने से 4 लोगों को बुलाया था और उन्हीं 4 को वहां पर रखा गया था। बोले ये 4 लोगों ने मर्डर किया है, अब मृत्यु के ये इनके ऊपर आरोप है, तो इनको क्या सजा करनी चाहिए? दुर्योधन तुम भी बताओ, युधिष्ठिर तुम भी बताओ, क्योंकि दोनों ही राजा बनने वाले हैं, तो 2 में से दोनों की परीक्षा होगी। तो दुर्योधन से पूछा गया। दुर्योधन ने कहा कि चारों ने अगर मर्डर किया है तो चारों को एक समान 10-10 साल की आजीवन कैद की उनको सजा सुना दी जाए, चारों को जेल में डाल दिया जाए। ठीक है। दूसरे दिन युधिष्ठिर को बुलाया गया। युधिष्ठिर से कहा गया कि तुम बताओ इनको क्या सजा करनी चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा मुझे 24 घंटे का समय दीजिए। और युधिष्ठिर ने चारों को बुलाया और चारों को पूछा अलग अलग बुलाकर, तुम कौन हो, कहां रहते हो, क्या करते हो? तो एक ब्राह्मण था, दूसरा क्षत्रिय था, तीसरा वैश्य था, चौथा शूद्र था। तो युधिष्ठिर ने कहा कि ये जो शूद्र है इसने जो हत्या की है, तो इसको हत्या इसने किस कारण से की है उस सतह में अगर जाए तो हत्या करने का इसका कोई इरादा नहीं था, लेकिन इसके हाथ से ये हत्या हो गई है, इसलिए इसको कॉमन कुछ दिनों तक जेल में रखकर छोड़ देना चाहिए। फिर वैश्य से पूछा और वैश्य ने कहा कि हाँ हत्या हुई है। तो उसने किस कारण से हत्या हुई है उसकी सतह में गए, उन्होंने कहा कि इसको 2 वर्ष तक जेल में रख के छोड़ देना चाहिए। फिर क्षत्रियो को बुलाया, इसको बोले इसको 10 वर्ष तक जेल में रखना चाहिए, उसके बाद छोड़ना चाहिए। बोले इस ब्राह्मण को बोले इसको आजीवन कारावास में डाल देना चाहिए। बोले ऐसा क्यों, शूद्र को सजा कम है और ब्राह्मण को ज्यादा है? बोले शूद्र ने अनजाने में, वो जानता नहीं है कि इस हत्या का क्या परिणाम होगा, इसने की है इसलिए वो गुनाह के लिए उसको हम दोषी नहीं मानते। वैश्य कुछ जानता था लेकिन उसने गुनाह तो किया इसलिए उसको कम सजा होगी। क्षत्रिय राजा का कर्तव्य था कि अगर कोई हत्या करता है तो उसको रोकता, लेकिन उसने नहीं रोका, उसलिए उसको 10 साल तक जेल में डालो। और ब्राह्मण उसको तो दंड भी पता है फिर भी उसने ये हत्या की है इसलिए उसको आजीवन कैद में डालो। तो अब उसमें मनु ने गलत किया क्या या युधिष्ठिर ने गलत किया क्या? जो जानता है कि कानून, वो अगर कोई जज जाकर खून करता है तो जज की सजा और आरोपी की सजा एक समान नहीं हो सकती। जानने वाला जो कानून का है वो करेगा तो उसको ज्यादा सजा दी जाएगी। मनु ने यही बात लिखी है कि ब्राह्मण अगर कोई अपराध करता है तो उसको दंड कठोर दिया जाए, क्षत्रिय करता है तो कम किया जाए, वैश्य तो उसके कम और शूद्र को उसकी सजा उससे भी कम होगी। तो उसमें मनु ने तो उपकार किया है। मनु के इतने उपकार है जिसकी गणना नहीं कर सकते, वो भगवान मनु है। और भगवान मनु ने इन सारी चीजों को इस तरह से उल्लेखित किया है। और हम आपको ये भी बता दें कि आपको अगर समय रहे, यहाँ तक कहा कि अगर आपके पास 2 लोग आ रहे हैं और दोनों ने सुरापान किया है तो फिर दोनों का वर्ण पूछा गया तो कहा एक ब्राह्मण सुरापान करने वाला है और एक शूद्र सुरापान करने वाला है। तो कहा गया शूद्र जिसने सुरापान यानी दारू का सेवन किया है उसको केवल गंगा स्नान पर जाया जाए और कहा कि मुंडन करवा कर पवित्र होकर 1 दिवस का उपवास करके आ जाए। पर अगर कहा कि ब्राह्मण ने सुरापान किया है तो उसको उबलता हुआ सीसू पिला दो यानी उसको मृत्युदंड की सजा दो। यानी अगर ब्राह्मण सुरापान करता है तो मृत्युदंड और शूद्र करता है तो केवल 1 दिवस का प्रायश्चित विधान उसके लिए। तो आप हमें ये बताइए कि शूद्र के लिए कड़क है मनु या ब्राह्मणों के लिए कड़क है? तो ये भेद है। अगर आपको केवल मंत्र संहिता को पठन के लिए आप भेद समझते हो, दूसरे सारे इतने सारे उपकार किए वो उसको भूल जा रहे हो, तो वहां तो भेद दिख रहा है, यहाँ भेद नहीं दिख रहा है कि ब्राह्मणों को कहा कि उबलता हुआ शीशा पी जाए तो शूद्र को भी यही बोलता कि उबलता हुआ शीशा पी जाए। तो शूद्र के लिए नहीं कहा, शूद्र के लिए कहा कि मुंडन करवाओ, गंगा या नर्मदा में स्नान करो यानी महानदी में स्नान करो और आ जाओ, बस हो गया प्रायश्चित आपका। और ब्राह्मण के लिए कहा कि मृत्युदंड दो इसको सुरापान किया इसने। तो अगर किसी के अधिकार ये कह रहे हैं कि डिग्री ऑफ पनिशमेंट जो था वो इस तरह से तय किया गया है कि जो ज्यादा जानकार है, जो ज्ञानी है, अगर वो गलती करता है तो उसको ज्यादा सजा होगी और जो कम जानता है उसको कम होगी, ये कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो फिर ये जो प्रचलन इस तरह से जो प्रचलित किया गया है मनुस्मृति को, जिसको लेकर बहुत सारा विरोध, ये कैसे है, ये क्यों है? अगर ये अंग्रेजों ने बात डाली, अंग्रेजों ने जानबूझकर कई ऐसे लोगों को उकसाया, प्रवोक किया
और ये कहा, उनसे ये काम करवाया। जैसे उस समय ज्योतिबा फूले का नाम भी प्रसिद्ध हुआ है, उस समय ऐसे राजा राम मोहन राय भी थे। ये सब जो है वो मूल जो है उसमें अंग्रेजी दलदल पड़ा हुआ है, वेस्टर्न कल्चर का उसमें दलदल पड़ा हुआ है, तभी ये लोग ऐसा बोलते हैं। तो उन्होंने ये बात डाली कि देखो देखो आपके साथ इन ब्राह्मणों ने अन्याय कर दिया। जब मैकोलो यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पूरे देश का स्टडी किया, तब उन्होंने ये कारण निकाला कि आप भारत को गुलाम बना सकते हो, पर जब तक मानसिक रूप से गुलाम नहीं बनाओगे तब तक आपकी दाल नहीं गलने वाली। और वो कब बना सकोगे? यहाँ पर एक कौम है जिसको, या फिर यहाँ पर एक वर्ण है जिसको लोग ब्राह्मण कहते हैं। अगर ब्राह्मण आपके बस में या नहीं आया तो आप कुछ भी करके आप कुछ नहीं कर सकते। आप जितना भी कर लो आपके सारे परिश्रम विफल हो जाएंगे। तो उन लोगों ने ये आग लगाई कि अगर शूद्रों को और हमारे शूद्र भाइयों को या फिर हमारे स्त्रियों को अगर इनके विरुद्ध नहीं भड़काया गया तो ये काम होगा। इसीलिए उन्होंने ऐसे ऐसे कुछ पंक्तियां निकाल ली जिसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट छोड़ दिया गया, और ट्रांसलेशन, अनुवाद और भाषांतर करने के बहाने वो घुसे तो इसलिए थे कि उनको तोड़ना था। चाहे वो किट हो, चाहे वो मैकडोनल्ड हो, चाहे वो मैक्स मूलर हो, उन सबने किया यह। ऐसी ऐसी पंक्तियां उठाकर निकाली। अभी तो केवल इसकी बात चल रही है, बाकी उन्होंने मांस भक्षण की पंक्तियां भी निकाल दी कि ये मांस खाते थे, वो मांस खाते थे। बहुत सारी ऐसी बातें जिसके कारण हमारा सनातन धर्म श्रेष्ठ था, ऐसी ऐसी बातों को निकाल कर हमारे ही लोगों को हमारे विरुद्ध हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। सेना लेकर न तो बाबर आया था, न ही ये अंग्रेज आए थे, तो सेना भी यही थी, निर्माण करनी थी। तो हमारे ही लोगों को हमारे विरुद्ध उन्होंने लड़वाया। और ये बात जो छोड़ के ये लोग गए थे, ये नेताओं ने अब अपना लिया, हमारे ही लोगों को हमारे विरुद्ध कर रहे हैं। एक विराट पुरुष का मुख जो है वो ब्राह्मण है, और पांव जो है जहां से शूद्र का उद्भव हुआ है। तो आप किसी को प्रणाम करते हो तो पांव में करते हो कि सर पर करते हो? प्रणाम कहाँ करते हैं? चरणों में करते हैं। तो पदव्याम शूद्रो भी जाए थे, पद से जो है वो शूद्र निकले हैं, तो हमने तो आपको माथा टेकने की जगह पर बिठा के रखा है। फिर भी अच्छा, अगर आपके पांव काट लिए गए तो आप मर जाओगे? नहीं मर जाओगे। पर सर काट लिया तो मर जाओगे। मतलब काटने के लिए ब्राह्मणों को रखा है और पांव पकड़ने के लिए शूद्रों को रखा है, फिर भी आपत्ति है। तो ये आखिरी सवाल, मुझे पता है हम लोगों ने बहुत लंबी बातचीत कर ली है। मुझे पता है कि शास्त्री जी घड़ी की ओर देख रहे, क्योंकि आपको कहीं निकलना भी है शायद, मेहुल भाई ने बताया था मुझे। पर बातचीत का फ्लो जो बन रहा था, तो मुझे लगा कि उसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं। आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, आज के वर्तमान समय में, वर्तमान स्थिति में देश में जो अभी हालात बने हुए हैं, और उसमें जो युवा वर्ग है, उसको जेन ज़ी कहते हैं, वो उनका असंतोष सही भी है और अपने धीरे धीरे चरम पर जा रहा है, और वो सड़कों पर हमको दिखाई दे रहा है। ऐसे में जब ये आशंका जताई जा रही है कि भाई इस युवा वर्ग में भी फूट डालने की बात होगी, और वर्ण आधारित ही होगी कहीं ना कहीं जाके, क्योंकि मेजोरिटी जो है देश में संख्या हिंदुओं की है, हिंदुओं में फिर ये वर्ण व्यवस्था है, रिजर्वेशन का मामला है। युवाओं के लिए आप दोनों जो विद्वान हैं, वो प्रवर्तमान स्थिति में कोई अपने ग्रंथों की ओर से या हमारे शास्त्रों की ओर से कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे युवाओं को, जो उनको कोई काम आ सके? युवान शक्तिशाली होना चाहिए, ऐसा यजुर्वेद में आया है कि हमारे यहाँ युवान जो है वो शक्तिशाली होना चाहिए, पर वो युवानों की शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए। आपके पास तलवार है तो तलवार से आप अपने प्रजा का रक्षण भी कर सकते हो। बंदूक है, आप अपने प्रजा का रक्षण भी कर सकते हो, और आप आतताई आतंकवादी को मार भी सकते हो। तो आपके पास बंदूक होना ही पर्याप्त नहीं है, किसके पर बंदूक चलाना है वो बुद्धि, वो विवेक आप में होना चाहिए। और वह विवेक किसी जाति पर निर्भर नहीं है, वह विवेक आपको जो शिक्षा दी जाती है उस पर निर्भर है। अगर आप दबे हुए कचड़े हुए अपने को मानते हो, तो आप अगर आर्थिक दृष्टि से आप वीक हो, आप निर्बल हो, तो आपको निश्चित ही बल प्रदान करना चाहिए, आपको निश्चित ही उत्तम शिक्षा जो है वो उपलब्ध करानी चाहिए। पर उपलब्ध करने के बाद जब आपका चयन हो तब वो मेरिट में होना चाहिए। उस समय
आपको शिक्षा के लिए सारी सामग्री भले उपलब्ध करवाए अगर आप निर्बल हो तो, पर जब चयन की बात चले तो वह आपकी गुणवत्ता पर चयन होना चाहिए, न कि आपकी जाति आधारित जो है वह रिजर्वेशन होना चाहिए। गुणवान बनाने की जो भी सामग्री चाहिए वो सभी को मिलनी चाहिए। हमारी तो ये इच्छा है कि उनको ज्यादा मिले, मतलब जो जिसको नहीं मिला है उसको ज्यादा मिले, पर जब चयन हो तो गुणवत्ता के माध्यम से हो। शास्त्री जी, शास्त्री जी, आपका अंतिम टिप्पणी इस मुद्दे पे जी, कुछ आधार जैन जी की जहां तक बात है, आपने जो जैन जी की बात छेड़ी है, जैन जी बिल्कुल ऐसे कहें कि एक प्रकार का कोरा कागज है, और कोरे कागज में आप जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। जैन जी के पास आज मोबाइल है, जैन जी के पास सोशल मीडिया है, जैन जी के पास इंटरनेट है, जैन जी के पास उत्साह है, उमंग है, कुछ कर दिखाने का धगश है। ऐसे पूरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जैन जी एक योग्य पीढ़ी है जो तैयार हो रही है, और उनको पूरा वातावरण मिलना चाहिए। वातावरण न मिलने के कारण अगर वो कहीं गलत काम में फंस जाते हैं तो उसकी जिम्मेवारी अभी के जो हम लोग हैं, मतलब हमारी पीढ़ी और हमारे शासक है, उन सबकी होगी। इसलिए जैन जी को केवल मोबाइल पकड़ाने से काम नहीं चलेगा। मोबाइल के साथ साथ उस मोबाइल में क्या देखना है, कैसे अनुसरण करना है, किस ग्रंथ को पढ़ना है। जो गार्गी जी ने कहा कि युवान शक्तिशाली, केवल शक्तिशाली ही नहीं, युवा स्यात् साधुर स्यात् साधुर युवा अध्यायको हो दृढ़िष्ठो बलिष्ठो सत्यनिष्ठो। तो वो दृढ़िष्ठ होना चाहिए, बलिष्ठ होना चाहिए, सत्यनिष्ठ होना चाहिए। अ, आप विकास कितना भी करें, लेकिन उस विकास के कारण पीछे अगर मुड़कर नहीं दिखेंगे तो विनाश ही विनाश होगा। आप प्रगति अवश्य करिए, लेकिन घर में देखिए आपकी माँ कौन है, बाप कौन है, गुरु कौन है, परिवार कौन है, समाज क्या है, धर्म क्या है, राष्ट्र क्या है, संस्कृति क्या है। इसको देखे बिना अगर हम आगे बढ़ जाएंगे तो अवश्य ही हानिकारक होगा। छुरी डॉक्टर भी उठाता है और छुरी गुंडा भी उठाता है। गुंडा छुरी उठाता है तो किसी का मर्डर करता है, और डॉक्टर छुरी उठाता है तो किसी का ऑपरेशन करता है। इसलिए जैन जी के हाथ में जो छुरी है, वो छुरी किसी का ऑपरेशन करके किसी की रक्षा करने के लिए, किसी बहन बेटी को बचाने के लिए, किसी गौ माता को बचाने के लिए अगर काम में जुट जाए तो इस जैन जी के समान आज कोई नहीं है। ऐसी ये पीढ़ी है जिसको कुछ करने की धगश है, बस उनको वातावरण दिया जाए। उनका आपके आपके वॉइस नहीं आ रही है जी। हाँ, आपकी आवाज चली गई थी जी। हाँ, अब आ रही है क्या? अब आ रही है जी। हाँ, जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार किया था, जैसे वशिष्ठ विश्वामित्र ने राम जी को तैयार किया था। राम जी की उम्र 15 साल थी, उन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचना। 16वां वर्ष अभी तो शुरू हुआ था, मतलब 15 वर्ष की राम जी की उम्र थी, और विश्वामित्र के साथ ले गए, और विश्वामित्र जहां ले गए उनको भला और अति बला आदि सारी विद्याएं, मतलब एक प्रकार की शस्त्रों की यूनिवर्सिटी उन्होंने खोली हुई थी। वो सारे शस्त्र, हाँ, वो सारी शस्त्र उन्होंने, सारी विद्याएं उन्होंने राम जी को दी। वो जैन जी ही तो थे उस समय में। 15 साल की उम्र मतलब क्या? तो वो जो थे भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष की उम्र में जब गोवर्धन उठाकर वहां से चलते हैं और पढ़ने के लिए जाते हैं सांदीपनि के आश्रम में उज्जैन में, जैन जी नहीं तो और क्या। तो ये जो पीढ़ी है वो उस प्रकार जैसे राम और कृष्ण तैयार हुए, जैसे चंद्रगुप्त तैयार हुआ, चाणक्य ने 11 साल के चंद्रगुप्त को पकड़ा और उठाया, बस इसी प्रकार से अगर इनको कोई मोड़ देने वाला, मिट्टी तो वही होती है लेकिन कुम्हार क्या करता है, उस मिट्टी को तैयार करके उसका घड़ा बनाता है, दिया बनाता है, कुछ कुछ अलग अलग बर्तन बनाता है। उसी प्रकार से उनको अगर कोई रूप देने वाला मिल गया तो अवश्य ही ये जैन जी कुछ कर दिखाएंगे। इनके प्रति पूरे समाज की आस्था भी है और समाज को उनके प्रति अपेक्षा भी है। आज उन्होंने एक काम कर दिखाए, इतने से काम नहीं चलेगा। जैन जी को आगे बढ़ना चाहिए और शासकों को ध्यान देकर, धर्म गुरुओं को ध्यान देकर, हमारी संस्थाओं को ध्यान देकर जैन जी को आगे बढ़ाने का प्रयास करना। जैन जी का विरोध नहीं, जैन जी को साथ लेकर उनकी शक्तियों का उपयोग करके हम लोग देश को आगे ले जा सकते हैं। जैन जी हमारी बिल्कुल हमारी पूरी अपेक्षा है, और हमारी अपेक्षा पर ये जैन जी पूरी उतरेगी, ऐसे हमको विश्वास भी है। मतलब जैन जी तो बहुत अच्छे है, सिर्फ विवेक पूर्ण तरीके से आगे बढ़े तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वो सामर्थ्यवान है, वो शक्तिशाली है। और सत्ता में बैठे हुए लोगों की जो जो चालबाजी है उससे बचें, आपस में बिल्कुल 100% चालबाजियों का भोग जैन जी न चालबाजी बने। से हाँ भोग ना बने, और दूसरा अगर बहुत हेकड़ी कर रहे हैं तो हेकड़ी उतार दे, दोनों बातें हैं। नहीं, हेकड़ी तो उतार रहे हैं वो लोग, लेकिन आपस में नहीं, जरूरी भी है। एक दूसरे के साथ
चाहे किसी भी वर्ण, अ, किसी हो, भी जात का हो। होता ऐसा है कि मान लो कि हेकड़ी उतारने अथवा तो भोग बनने में आज सत्ता में बैठे लोग हैं, कल विपक्ष वाले का हाथा बन जाएंगे। ये भी नहीं होना चाहिए। चाहे विपक्ष वाला हो चाहे शासक पक्ष हो, दोनों को वो आप टूल्स तटस्थ नहीं दृष्टि है, से वो देखें। टूल्स नहीं है, वो टूल्स नहीं है, आपका उपयोग नहीं होना जंगी चाहिए। टूल्स नहीं है। बस बस इतना ये होना है चाहिए। कि उपयोग नहीं होना चाहिए, और ये सब नैरेटिव से बचें कि ये अपर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है। भाई एट द एंड ऑफ इट अगर आप एक हैं तो एक ही है, और एक दूसरे का हाँ, अपने साथ दे मेरिट पर साबित करिए। श्री कृष्ण और सुदामा एक ही साथ पढ़ गए थे। तो टूल मत बनिए। ये बड़ा अच्छा है कि टूल मत बनिए, है ना, किसी के टूल मत बनिए, क्योंकि राजनीति अभी और अपने विकृत स्वरूप में हम सबके सामने आने वाली है, और उसका बहुत घिनौना चेहरा मत आने बनिए, वाला बस है। भोग बने हैं, भाग मत बनिए। हाँ, भाग मत बने, और सही में एक रहिए। इस देश में आप सब अगर बच्चे अगर जो है वो एकता रखेंगे तो इस देश में बहुत कुछ हो सकता है। कुल मिला के ये आज का हमारा जो निचोड़ था। बहुत बहुत धन्यवाद गार्गी जी और शास्त्री जी, आप दोनों का आपने वक्त निकाला और हमसे बातचीत की। उम्मीद करता हूँ कि ये लंबी बातचीत है, लेकिन लोग जो है इसको अगर पूरी तरह से सुनेंगे तो बहुत कुछ जो है, हो सकता है आप सहमत हो बहुत सारी बातों से, आप असहमत हो। ये सहमति और असहमति जो है हमारी संस्कृति का भाग है, और ये होना चाहिए। लेकिन हमारा जो उद्देश्य था वो ये बड़ा क्लियर कट था कि देश का युवा आने वाले दिनों में उसको उसको बांटने की कोशिश पूरी तरह से की जाने वाली है। और कहीं भी हमारे मूल ग्रंथ या शास्त्र भी जो है ना कोई भेदभाव करते हैं, ना कोई किसी को हीन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और वहां पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो समान भाव की बात है। हाँ, कहने के और अर्थ के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। एक युवा व्यवस्था को मात्र, एक व्यवस्था है, युवा असमानता को नहीं है, व्यवस्था है। तो युवा जो है वो इस बात को समझे और आने वाले दिनों के लिए थोड़ा अपने आप को तैयार रखे, क्योंकि कसौटी आने वाले दिनों में बहुत बड़ी होने वाली है। ये बात बहुत सच है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का और हमारे सभी साथियों धन्यवाद। का जो जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।